दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 121, नई सुविधाएं अनलॉक करें, एक क्लिक संवर्धन। सू जियाओबाई की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। अभी अभी जब उसने सिस्टम से सुना कि कोई आक्रमण कर रहा है, तो उसे आश्चर्य और क्रोध दोनों महसूस हुआ। उसने अभी अभी दूसरी दुनिया में प्रवेश किया था और पहले से ही कोई सू लिंगर के खिलाफ कदम उठा रहा था। सौभाग्य से आक्रमणकारी मजबूत नहीं थे। 1 मिनट से भी कम समय में सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि सभी घुसपैठियों का सफाया कर दिया गया है और युद्ध की लूट का पैसा उनके खाते में जमा कर दिया गया है। तभी सू जियाओबाई ने थोड़ी राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि बेस नंबर 15 सुरक्षित नहीं है। एक बार जब मैं उनके द्वारा बताए गए अदवर्ल्ड सिटी की खोज पूरी कर लूंगा तो मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। एस रैंक के अन्य विश्व के जानवर जिन्होंने पहले हमला किया था, सू जियाओबाई को आगे बढ़ने का मौका मिलने से पहले ही मारे गए थे। उनकी परछाइयों ने पहले ही उन्हें खरबूजे के टुकड़ों की तरह काट दिया था। और इस बार पहले के विपरीत दूसरी दुनिया के जानवरों की लाशें न तो घुली और न ही पुनर्जीवित हुई। इसका मतलब है कि सू जियाओबाई को दूसरी दुनिया के जानवरों की भारी मात्रा में सामग्री मिली। उसे स्वीकार करना पड़ा, दूसरी दुनिया के जानवर सिर से पैर तक खजाने थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे विशाल थे। एक भी वध करने पर आश्चर्यजनक धन प्राप्त हुआ। एक त्वरित अनुमान के बाद सू जियाओबाई को एहसास हुआ कि इन कुछ एस रैंक अन्य दुनिया के जानवरों की केवल उन सामग्रियों की कीमत कम से कम 20 बिलियन थी। अगर मैं और अधिक शिकार करता रहूं तो कुछ ही समय में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस युद्ध ने उन्हें पूरे गढ़ में प्रसिद्ध भी बना दिया। संभ्रांत मार्शल कमांडर एस रैंक के जानवरों को सटीकता से मार सकते थे। आखिरकार रैंकों के बीच शक्ति में अंतर था। हालांकि परछाइयों को इतनी सहजता से ऐसा करते देखना पहली बार था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये काले लबादे वाले कुलीन योद्धा सू जियाओबाई की कमान के अधीन थे। एक एक करके लोग उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए आगे आने लगे। इन वार्तालापों के दौरान सू जियाओबाई ने कुछ सीखा। दूसरी दुनिया की जनजातियों के अलावा उन्होंने एक अन्य दुनिया का शहर भी खोजा था। हालांकि ये काफी दूर था, गढ़ से लगभग 20,000 मील पश्चिम में। हजारों मील की दूरी तय करने और आध्यात्मिक टेलीकिनेसिस के समर्थन से उस दूरी को पूरी गति से तय करने में उसे केवल 1 घंटा लगेगा। लेकिन इसे खोजने वाले विशिष्ट मार्शल कमांडर के अनुसार बहुत दूर से भी वह कई शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस कर सकता था, इतना मजबूत कि उसने पास आने की हिम्मत नहीं की। ऐसी संभावना थी कि डेमी गॉड मार्शल कमांडर्स अदवर्ल्ड सिटी के भीतर रहते थे। एक विशिष्ट मार्शल कमांडर के लिए एक डेमी गॉड मार्शल कमांडर अनिवार्य रूप से एक मार्शल गॉड से अलग नहीं था, या तो उसे एक उंगली से मार सकता था। लेकिन सू जियाओबाई के लिए क्या डेमी गॉड मार्शल कमांडर भी एक समस्या थी। मुझे उम्मीद है कि यह अदवर्ल्ड सिटी मुझे निराश नहीं करेगा। अगर मुझे एक महान ट्रांसेंडेंट खेती तकनीक मिल जाए तो ये यात्रा इसके लायक होगी। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। सिस्टम, मेरे खजाने की खोज करने वाले गोबलिन और खनन करने वाले गोबलिन को दूसरी दुनिया में स्थानांतरित करें और उन्हें स्वचालित रूप से भेज दें। स्वचालित प्रेषण पूर्ण। तुरंत सू जियाओबाई ने अपने लिए संसाधन इकट्ठा करना शुरू करने के लिए अपने भूतों को दूसरी दुनिया में स्थानांतरित कर दिया। जहां तक ऑटो शिकार की बात है, उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम ने पहले ही उन्हें डेमीगॉड स्तर के अन्य विश्व जानवरों का शिकार करने के लिए भेज दिया था। चलो चलें, यह देखने का समय आ गया है कि यह अदवर्ल्ड सिटी कैसा दिखता है। इसी बीच दूसरी तरफ वू परिवार के परछाइयों द्वारा पूरी तरह से मारे जाने के बाद डोनफेंग रो और एल्डर फेंग आखिरकार डोनफेंग परिवार के सदस्यों के एक बड़े समूह के साथ पहुंचे। नए गवर्नर से उन्हें वह सब कुछ पता चला जो अभी घटित हुआ था। एक बार फिर वे सदमे में रह गए। सू जियाओबाई के अधीनस्थों द्वारा एक डेमी गॉड मार्शल कमांडर की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। यहां तक कि एक मार्शल देवता का हस्तक्षेप भी बेकार था। कुछ ही दिन पहले सू जियाओबाई इस स्तर की शक्ति के आसपास भी नहीं थी। फिर भी कुछ ही दिनों में उसकी ताकत बिल्कुल भयानक दर से बढ़ गई थी। हालांकि इससे एक नई चिंता भी पैदा हो गई। सू जियाओबाई के अधीनस्थों ने वू परिवार के मार्शल भगवान के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया था। वू कैंगलान को मारना और वू परिवार के मार्शल कमांडरों को भस्म करना, यह निश्चित रूप से वू परिवार के मार्शल भगवान के क्रोध को भड़काएगा। न्याय की मांग करते हुए उसे सू जियाओबाई का दरवाजा खटखटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि वह इस बार इसका सामना कर सकेगा। डोनफेंग राव ने अपने होंठ काटे। सू जियाओबाई की तीव्र वृद्धि चौंकाने वाली थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से आगे बढ़ी हो, एक मार्शल कमांडर और एक मार्शल भगवान के बीच का अंतर अलंकरणीय बना रहा। यदि चीजें हाथ से निकल गईं, तो उनका एकमात्र विकल्प फिर से भागना होगा, कहीं ऐसा स्थान जहां वो परिवार का मार्शल भगवान उन्हें ढूंढ न सके। लानत है, ये आक्रमणकारी बहुत अमीर थे। 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब। बकवास, मैंने सोना हासिल कर लिया है। ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक गति से आकाश में उड़ते हुए सू जियाओबाई दूसरे विश्व शहर की ओर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने अपना कियानकुन स्पेस खोला और वू कैंगलांग और उनके लोगों से एकत्र की गई लूट की जांच की। भंडारण छल्लों पर एक नजर डालने मात्र से सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से चमक उठी। ये आक्रमणकारी मूर्खतापूर्ण अमीर है।
आत्मा के सिक्कों के पहाड़, दुर्लभ खजानों, कीमती धातुओं और दुर्लभ जड़ी बूटियों की चमकदार श्रृंखला, सभी प्रकार के आध्यात्मिक हथियार, साधना तकनीकें और अमृत, यह एक संपूर्ण खजाना है। यहाँ तक कि कुछ अपरिचित कलाकृतियां भी थीं, जैसे लघु निर्माण स्क्रॉल। इन स्क्रॉलों को तुरंत खोला और सक्रिय किया जा सकता है, हालांकि उन्हें तैनात करने के लिए तैयारी के समय की आवश्यकता होती है। स्पष्टतः ये दूसरी दुनिया में भ्रमण के लिए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने सब कुछ अपने कियानकुन स्पेस में ले लिया। उसकी लूट का मिलान करने के बाद सभी दुर्लभ खजानों, आध्यात्मिक हथियारों और अमृतों को छोड़कर केवल उसके स्पिरिट सिक्के का संतुलन ही 9.725 ट्रिलियन तक बढ़ गया था। इसका मतलब है कि आक्रमणकारियों ने 9.7 ट्रिलियन नकदी, साथ ही अमूल्य खजाने का एक पहाड़ पहुंचाया था। हा 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 हा, सू जियाओबाई कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। यदि सू लिंगर की सुरक्षा के बारे में चिंता न होती तो वह हर दिन इन आक्रमणकारियों का स्वागत करता। वे मूल रूप से सीधे उसके दरवाजे पर धन पहुंचा रहे थे। सिस्टम, मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। हाथ में पैसा होने पर सू जियाओबाई की पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से अपने सिस्टम कार्यों को उन्नत करना था। ऑटो हंटिंग को लेवल 13 पर अपग्रेड करें। ऑटो हंटिंग उनका सबसे बड़ा आर्थिक इंजन और उनकी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति थी, इसलिए इसे पहले अपग्रेड करना पड़ा। यहां तक कि 9.7 ट्रिलियन नकदी के साथ भी उसने इसे केवल एक बार बढ़ाने का साहस किया। इससे भी आगे और वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। 2.12564 ट्रिलियन की कटौती करते हुए ऑटो हंटिंग को स्तर 13 पर अपग्रेड किया गया। छाया संख्या बढ़कर 13 हो गई। धिक्कार है। 2.1 ट्रिलियन प्रति स्तर। बस उस कीमत को सुनकर सू जियाओबाई का दिल दुख गया। वन क्लिक कल्टीवेशन और वन क्लिक प्रैक्टिस में पहले से ही उच्च गुणक है, इसलिए उन्हें और अपग्रेड करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे पहले नई सुविधाओं को अनलॉक करना चाहिए। नए सिस्टम फंक्शन को अनलॉक करने के लिए सभी मौजूदा सुविधाओं को लेवल 8 में अपग्रेड करना होगा। केवल वे ही जो अभी भी उस सीमा से नीचे हैं। वन क्लिक कलेक्शन स्तर 7, वन क्लिक फोर्जिंग स्तर 7, वन क्लिक ऑटो माइनिंग स्तर 5। 262.144 बिलियन की कटौती, वन क्लिक कलेक्शन को स्तर 8 पर अपग्रेड किया गया। खजाना खोज गोबलिन बढ़कर 8 हो गए। 524.288 बिलियन की कटौती, वन क्लिक फोर्जिंग को स्तर 8 पर अपग्रेड किया गया। अधिकतम फोर्जिंग स्तर को बढ़ाकर टॉप टियर ट्रांसेंडेंट स्पिरिचुअल वेपन्स कर दिया गया। 200 बिलियन की कटौती, वन क्लिक ऑटो माइनिंग को लेवल 6 में अपग्रेड किया गया। माइनिंग गोबलिन्स को बढ़ाकर 6 कर दिया गया। 1 ट्रिलियन की कटौती, वन क्लिक ऑटो माइनिंग को लेवल 7 में अपग्रेड किया गया। माइनिंग गोबलिन्स को बढ़ाकर 7 कर दिया गया। 5 ट्रिलियन की कटौती, वन क्लिक ऑटो माइनिंग को लेवल 8 पर अपग्रेड किया गया। माइनिंग गोबलिन्स को बढ़ाकर 8 कर दिया गया। डिंग, बधाई हो मेजबान, सभी सिस्टम फंक्शन स्तर 8 तक पहुंच गए हैं। एक नया फंक्शन अनलॉक किया गया है, वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस। अध्याय 122, मार्शल गॉड को एक तलवार से मार डालो। वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस किसी भी वस्तु को बेहतर बनाने, उसकी विशेषताओं में सुधार करने के लिए निर्दिष्ट सामग्रियों का उपभोग करें। मेजबान, आपको वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को तुरंत आसानी से अनलॉक करने के लिए केवल 12.8 मिलियन स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता है। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा, सू जियाओबाई की आंखें कांस्य की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। उन्नति, ये वास्तव में एक वृद्धि समारोह है। लंबे समय से सू जियाओबाई सोच रही थी कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो उसकी मार्शल आर्ट तकनीकों, आध्यात्मिक हथियारों या अन्य खजानों को बढ़ा सकता है। और अब सिस्टम ने वास्तव में इस नई सुविधा को अनलॉक कर दिया है। अनलॉक, तुरंत अनलॉक करें। सू जियाओबाई अब और इंतजार नहीं कर सकती थी और तुरंत इसे अनलॉक करने के लिए उत्सुक थी। 12.8 मिलियन की कटौती, अनलॉक करना, वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस। वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस स्तर 1, एनहांसमेंट सीमा जोड़ 1। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना सुनाई दी, सू जियाओबाई के वन क्लिक ऑटो माइनिंग स्पेस के बगल में एक बिल्कुल नया स्थान दिखाई दिया। अंदर एक काली यांत्रिक सी दिखने वाली भट्टी थी। काली भट्टी के केंद्र में एक भंवर जैसा सक्रियण बंदरगाह था और बीच में एक चमकता हुआ पारदर्शी गोला। सिस्टम, क्या यह एनहांसमेंट स्पेस वास्तव में कुछ बढ़ा सकता है? आध्यात्मिक हथियार, मार्शल आर्ट तकनीक, गोलियां, सब कुछ? सू जियाओबाई ने पूछा। हाँ मेजबान, कोई भी वस्तु, यहां तक कि एक मात्र पत्थर या घास का एक तिनका भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करनी होगी। सिस्टम ने जवाब दिया। उस स्थिति में आइए मेरे स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन को बेहतर बनाकर शुरुआत करें। हाथ में वृद्धि प्रणाली के साथ सू जियाओबाई सहज रूप से पहले अपने हथियार को बढ़ाना चाहती थी। उनका स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन केवल एक मध्य स्तरीय आध्यात्मिक हथियार था। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि संवर्धन के बाद इसकी तुलना उच्च स्तरीय या यहां तक कि शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियारों से कैसे की जाएगी। एनहांसमेंट आइटम रखा गया। मेजबान, कृपया सूची के अनुसार आवश्यक वृद्धि सामग्री रखें। जैसे ही सिस्टम ने संकेत दिया, स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन को बढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की एक सूची सामने आई। शेडो सनलीफ गोल्ड के 3 टुकड़े, फ्लाइंग ड्रैगन सैंड फीनिक्स डस्ट का 1 पाउंड, 125 ग्राम 4 सीजन क्लियर डेयर स्टील और 200 मिलीलीटर क्लाउड गट स्टील लिक्विड।
सू जियाओबाई ने जल्दी से सूची को स्कैन किया और उसकी आंखें चमक उठी। मेरे पास ये सभी सामग्रियां हैं। उनके वन क्लिक कलेक्शन और ऑटो माइनिंग क्षमताओं की बदौलत उनके पास ताजा संसाधनों की निरंतर आपूर्ति थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसने हाल ही में वो परिवार के आक्रमणकारियों से भारी मात्रा में दुर्लभ खजाने प्राप्त किए थे। दूसरे शब्दों में, सू जियाओबाई के पास सामग्री को छोड़कर हर चीज की कमी थी। एनहांसमेंट सामग्री रखी गई। एनहांसमेंट के साथ आगे बढ़ें। हाँ, उन्नति प्रगति पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। भट्टी का सक्रियण बंदरगाह खुल गया। सभी सामग्रियां अंधेरे भावर में बह गईं। साथ ही मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन भी इसमें समा गया। जल्द ही सक्रियण बंदरगाह में चमकता हुआ गोला गहरे सुनहरे रंग की चमक उत्सर्जित करते हुए चमक उठा। भावर तेजी से घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसी समय भट्टी के शीर्ष पर एक 7 रंग की प्रगति पट्टी दिखाई दी। लगभग 5 मिनट बाद 7 रंग की प्रगति पट्टी गायब हो गई और गहरा सुनहरा चमकता गोला अचानक हरा हो गया। फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। डिंग। एनहांसमेंट सफल। स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन एनहांसमेंट जोड़ 1। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन, जो अब हरी रोशनी बिखेर रहा है, बाहर तैरने लगा। उसी समय इसके नीचे आंकड़ों का एक नया सेट दिखाई दिया। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन जोड़ 1। स्तर मध्य स्तरीय आध्यात्मिक हथियार। समग्र प्रवर्धन 2x। समग्र प्रवर्धन 2x। इसका क्या मतलब है? सू जियाओबाई को बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन उठाया, जो अभी भी हल्का हरा चमक रहा था। यह पहले से कुछ अलग नहीं लगता। उन्होंने इसे हल्के से घुमाया, लेकिन वजन या आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण में कोई वृद्धि नहीं देखी। यह बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था। आइए इसे मार्शल तकनीक से परखें। जगह पर रुककर सू जियाओबाई ने हथियार में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया और पास के पहाड़ की ओर बढ़ गई। ब्लेड लगते ही उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। 100 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल ब्लेड आभा आकाश में उड़ी और पूरे पर्वत को आधे में विभाजित कर दिया। तो यहीं पर वृद्धि प्रभावी होती है। सू जियाओबाई को अचानक समझ आ गया। वन क्लिक एनहांसमेंट ने ऑब्जेक्ट को मजबूत नहीं किया, इसके बजाय उपयोग करने पर इसका प्रभाव बढ़ गया। उदाहरण के लिए, उनका पिछला अनुमान था कि ब्लेड की आभा केवल 50 मीटर तक ही पहुंचेगी, लेकिन अब यह दोगुना होकर 100 मीटर हो गया था, जो पूरे आकाश को कवर करता था। ब्लेड आभा की विनाशकारी शक्ति को देखते हुए समग्र आक्रमण शक्ति दोगुनी बढ़ गई थी। दूसरे शब्दों में, मेरी आक्रमण शक्ति सचमुच मुफ्त में दोगुनी हो गई है। सू जियाओबाई बहुत खुश थी। आक्रमण शक्ति को दोगुना करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह था कि जहां दूसरों ने अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाने के लिए आधे साल तक कड़ी मेहनत की, वहीं वह सिर्फ एक बार अपने हथियार को बढ़ाकर उनसे तुरंत आगे निकल सकता था। सिस्टम, मैं स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन को बढ़ाना जारी रखना चाहता हूं। यदि एक संवर्धन ने शक्ति को 2 गुना कर दिया, तो क्या 2 संवर्धन इसे 3 गुना नहीं कर देंगे? यदि उसने इसे 100 गुना बढ़ा दिया, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक ही वार से एक मार्शल देवता को मार सकता है। होस्ट, आपका वर्तमान वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस जोड़ 1 की एनहांसमेंट सीमा के साथ लेवल 1 पर है। कृपया पहले वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को अपग्रेड करें। मैं समझ गया, मुझे पहले सिस्टम फंक्शन को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करें। जितना संभव हो सके अपग्रेड करने के लिए अपना सारा बचा हुआ पैसा खर्च करें। सू जियाओबाई ने एक निर्णायक विकल्प चुना। 64 मिलियन की कटौती। वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को लेवल 2 में अपग्रेड किया गया। एनहांसमेंट सीमा जोड़ 2। 320 मिलियन की कटौती। वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को लेवल 3 में अपग्रेड किया गया। एनहांसमेंट सीमा जोड़ 3। 1.6 बिलियन की कटौती। वन क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को लेवल 4 में अपग्रेड किया गया। एनहांसमेंट सीमा जोड़ 4। लेवल 4 पर पहुंचने पर अंततः सिस्टम बंद हो गया। स्पष्टतः सू जियाओबाई के पास पैसे खत्म हो गए थे। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन को भट्टी में वापस रख दिया और जोड़ 2 वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्रियों की जांच की। कोई बात नहीं, सामग्रियां मूल सामग्री से बिल्कुल दोगुनी है। और सामग्री, मेरे पास बहुत कुछ है। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने सुधार का चयन किया। एक बार फिर सभी सामग्री और मूर्तिकला चंद्रमा एजियो ड्रैगन को भट्टी में समाहित कर लिया गया। गहरी सुनहरी रोशनी चमक उठी। 7 रंगी प्रगति पट्टी फिर से प्रकट हुई। अद्वैत सिटी की ओर जाते समय सू जियाओबाई ने इत्मीनान से 5 मिनट की वृद्धि पूरी होने का इंतजार किया। अंततः प्रगति बार 100% तक पहुंच गया। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन, जो अब नीले रंग में चमक रहा है, बाहर तैरने लगा। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन जोड़ 2। स्तर मध्य स्तरीय आध्यात्मिक हथियार। समग्र प्रवर्धन 3x। अभी 3x। सू जियाओबाई ने तुरंत हथियार निकाला और एक ब्लेड आभा प्रकट की। जैसा कि अपेक्षित था, इस बार ब्लेड की आभा 150 मीटर तक फैल गई। हमले ने पृथ्वी को विभाजित कर दिया, जिससे गहरी खाई बन गई। अद्भुत। सू जियाओबाई अपना उत्साह नहीं रोक सकी। प्रत्येक वृद्धि के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। एक मार्शल भगवान को मारना अब कोई सपना नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने इसे 2 बार और बढ़ाया। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन जोड़ 4। स्तर मध्य स्तरीय आध्यात्मिक हथियार। समग्र प्रवर्धन 5x।
5x शक्ति के साथ और इसे अपनी मार्शल तकनीकों के साथ जोड़कर सू जियाओबाई को लगा कि मार्शल गॉड स्तर से नीचे कोई भी उसकी हड़ताल का सामना नहीं कर सकता है। अगर हथियारों को बढ़ाया जा सकता है तो मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मार्शल तकनीकों को बढ़ाता हूं तो क्या होता है। अध्याय 123 मार्शल गॉड लेवल तक बढ़ाया गया। आइए इसे तुरंत करें। सिस्टम, मेरे लिए पश्चिम में हजारों मील बढ़ाओ। पश्चिम की ओर हजारों मील की दूरी सू जियाओबाई के पास एकमात्र महान ट्रांसेंडेंट तकनीक थी। चूंकि वह किसी चीज को बढ़ाने जा रहा था, निस्संदेह उसे सबसे शक्तिशाली होना था। इसके अलावा सू जियाओबाई ये देखने के लिए उत्सुक थी कि एक ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक संवर्धन के बाद कितनी दूर तक पहुंच सकती है। कृपया वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री रखें। जैसे ही सू जियाओबाई ने हजारों मील को पश्चिम की ओर रखा, वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्रियों की एक लंबी सूची तुरंत सामने आ गई। सू जियाओबाई ने उस पर नजर डाली और उसके मुंह का कोना हिल गया। सूची में केवल पहले कुछ खजाने, उसके पास उनमें से कुछ भी नहीं था। उनमें से प्रत्येक का मूल्य कम से कम सैकड़ों अरबों है। पूरी सूची पूरी हो रही है। 1 या 2 ट्रिलियन के बिना मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। यह स्पष्ट था कि एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक को बढ़ाना कितना भयानक रूप से कठिन था। सू जियाओबाई ने तुरंत कियानकुन तकनीक के साथ हजारों मील की दूरी को पश्चिम में बदल दिया। कियानकुन तकनीक केवल एक सूक्ष्म स्तरीय विशेषता तकनीक थी, लेकिन इसकी स्थानिक विशेषताओं के कारण इसका अत्यधिक उपयोगी होना तय था। विशेष रूप से स्थानिक ब्लेड, जो सू जियाओबाई के तुरुप के पत्तों में से एक बना रहा। कृपया वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री रखें। कियानकुन तकनीक को बढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्रियों को सूचीबद्ध किया गया था। सू जियाओबाई ने तुरंत सूची को स्कैन किया। बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता थी, लेकिन उनका मूल्य अपेक्षाकृत कम था। आखिरकार यह सिर्फ एक माइक्रो लेवल तकनीक थी, ग्रेट ट्रांसेंडेंट से कई ग्रेड नीचे। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने सभी आवश्यक सामग्रियां रख दी। संवर्धन प्रक्रिया शुरू हुई और कियानकुन तकनीक सभी सामग्रियों के साथ एक भंवर में समाहित हो गई। एक गहरी सुनहरी रोशनी चमक उठी। उन्नत तकनीक में क्या परिवर्तन होंगे? सू जियाओबाई बेहद जिज्ञासु थी। वह समझ सकता था कि उन्नति के बाद आध्यात्मिक हथियारों की शक्ति दोगुनी कैसे हो गई, लेकिन क्या किसी तकनीक की शक्ति दोगुनी भी हो सकती है? 5 मिनट बाद प्रगति पट्टी भर गई और कियानकुन तकनीक नर्म हरी रोशनी के साथ चमकती हुई उभरी। उसी समय इसका अद्यतन डेटा प्रदर्शित किया गया। कियानकुन तकनीक जोड़ 1 स्तर, सूक्ष्म स्तरीय तकनीक, समग्र वृद्धि 2 गुना। सू जियाओबाई ने तुरंत खुद में बदलाव देखा। कियानकुन अंतरिक्ष का विस्तार हुआ है। पहला और सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन उनके कियानकुन स्पेस का विस्तार था। मूल रूप से ये लगभग पूरी तरह से पैक किया गया था, लेकिन सुधार के बाद यह अचानक आकार में 2 गुना हो गया। मेरी स्थानिक जागरूकता में भी सुधार हुआ है। पहले सू जियाओबाई केवल कुछ 100 मीटर के दायरे में ही समझ पाती थी, लेकिन अब उसकी धारणा सीमा दोगुनी हो गई है और उसकी संवेदनशीलता काफी तेज हो गई है। यहां तक कि मेरी स्थानिक गति भी बढ़ गई है। वाह, ये भी दोगुनी हो गई है। इसका मतलब है कि मेरी गति को एक नया बढ़ावा मिला है। अंत में स्थानिक ब्लेड है। सू जियाओबाई ने अपना हाथ उठाया और एक अर्धचंद्राकार स्थानिक ऊर्जा ब्लेड, जो अब पहले से 2 गुना बड़ा था, उसकी हथेली में तैरने लगा। जाना। स्थानिक ब्लेड तुरंत गायब हो गया, पूरी तरह से गायब होने से पहले 30 मीटर दूर टिमटिमाता हुआ। स्थानिक ब्लेड की आक्रमण शक्ति, सीमा और समग्र ताकत सभी दोगुनी हो गई है। सू जियाओबाई बहुत खुश थी। कियानकुन तकनीक की समग्र वृद्धि लगभग समतलीकरण के बराबर थी, सिवाय इसके कि कोई नई क्षमता सामने नहीं आई थी। हालांकि शक्ति, सीमा और गति सहित सभी मौजूदा क्षमताओं को दोगुना कर दिया गया था। यह एक क्लिक संवर्धन पागल है। यह पूरी तरह से सामान्य ज्ञान से परे है। सू जियाओबाई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। यदि पिछले सिस्टम कार्यों को वास्तविकता में तार्किक रूप से समझाया जा सकता है, तो इस एक क्लिक संवर्धन को कैसे समझाया जा सकता है? किसी ने कभी नहीं सुना था कि आध्यात्मिक हथियारों को बढ़ाने से रहस्यमय तरीके से उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। न ही किसी ने ऐसी तकनीकों के बारे में सुना था जो सामग्रियों के साथ बढ़ाए जाने के बाद स्वचालित रूप से सभी प्रभावों को जोड़े एक बढ़ावा देगी। यहां तक कि उनके चारों ओर चमकती रोशनी भी बिल्कुल अनोखी थी। एक दिव्य कलाकृति। यह एक क्लिक वृद्धि बिल्कुल एक अथाह दिव्य कलाकृति है। 1 क्लिक कल्टीवेशन और 1 क्लिक प्रैक्टिस ताकत बढ़ाने के सीधे तरीके थे, लेकिन उनके लिए भी धैर्य और समय की आवश्यकता होती थी और वे तत्काल शक्ति वृद्धि की गारंटी नहीं देते थे। लेकिन एक क्लिक संवर्धन अलग था। जब तक आपके पास आवश्यक सामग्री है, आपकी ताकत तुरंत कई गुना बढ़ सकती है। अभी वृद्धि के बाद सू जियाओबाई की ताकत लगभग 2 गुनी हो गई थी। भले ही पूर्ण 100% वृद्धि न हो, उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 50% बढ़ गई थी। बढ़ाओ वो सब कुछ बढ़ाओ जिसे बढ़ाया जा सकता है। अपने हाथों में ऐसी दिव्य कलाकृति के साथ सू जियाओबाई स्वाभाविक रूप से इसका पूरा उपयोग करना चाहती थी। हर उस चीज को बढ़ाना चाहती थी जो उसकी ताकत को बढ़ा सके। एक के बाद एक वस्तुएं हवा में तैरने लगी। कियानकुन तकनीक जोड़ 4 तक बढ़ाई गई। 7 फीन डेमन फ्लेम आर्मर जोड़ 4 तक बढ़ाया गया। स्वर्ग विरोधी दहाड़ जोड़ 4 तक बढ़ाया गया। एकीकृत कानून कोडेक्स जोड़ 1 तक बढ़ाया गया।
अचल राजा सूत्र जोड़ 1 तक बढ़ाया गया। 10 पूर्ण स्वर्गीय गिरोह निकाय जोड़ 1 तक बढ़ाया गया। सनस्लेइंग ब्लेड जोड़ 1 तक बढ़ाया गया। सू जियाओबाई ने व्यावहारिक रूप से उन सभी सामग्रियों का उपयोग कर लिया जो उन्होंने मूल रूप से कीमिया और फोर्जिंग के लिए अलग रखी थी। प्रत्येक वृद्धि के साथ उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। हालांकि चुन की छोटी ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीकों के लिए संवर्धन सामग्री अद्वितीय और सीमित थी, इसलिए वह प्रत्येक को केवल जोड़ 1 तक ही बढ़ा सका। लेकिन वह बहुत संतुष्ट था। जोड़ 1 वृद्धि का मतलब इसकी शक्ति का पूर्ण दोगुना होना है। अंत में जैसे ही सू जियाओबाई अद्वैत सिटी पहुंचने वाली थी, सभी संवर्धन पूरे हो गए। उन्होंने अपना वर्तमान स्थिति पैनल जांचा। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर एलीट मार्शल कमांडर, शक्ति स्तर डेमी गॉड मार्शल कमांडर, धीरज स्तर सामान्य मार्शल गॉड, चपलता स्तर सामान्य मार्शल भगवान, साधना योग्यता शीर्ष स्तरीय, निपुण तकनीकें अचल राजा सूत्र उन्नत जोड़ 1 एकीकृत कानून कोडेक्स उन्नत जोड़ 1 10 निरपेक्ष स्वर्गीय गैंग बॉडी उन्नत जोड़ 1 स्वर्ग जलती लॉ शुरुआती सूर्य हत्या ब्लेड उन्नत जोड़ 1 महान सूर्य ब्लेड उन्नत जोड़ 1 स्वर्गीय कदम उन्नत जोड़ 1 आसमान ले जाने वाला रिकॉर्ड उन्नत। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस 1 क्लिक कल्टीवेशन लव 20 1 क्लिक प्रैक्टिस लव 20 1 क्लिक ऑटो हंटिंग लव 12 1 क्लिक कीमिया लव 10 1 क्लिक कलेक्शन लव 8 1 क्लिक फोर्जिंग लव 8 1 क्लिक माइनिंग लव 8। पवित्र बकवास। जब सू जियाओबाई ने अपना स्टेटस पैनल देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुधार के केवल एक दौर के बाद उसकी सहन शक्ति और चपलता मार्शल गॉड स्तर तक बढ़ गई थी। हा, सू जियाओबाई अब अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सकी और हंस पड़ी। मार्शल भगवान, मैं सचमुच एक मार्शल भगवान बन गया। उसने सोचा था कि उसके आंकड़े आगे बढ़ने से पहले उसे एक और महान ट्रांसेंडेंट तकनीक में महारत हासिल करनी होगी या किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। किसने सोचा होगा कि यह एक क्लिक वृद्धि तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देगी। इस क्षण से अतिशयोक्ति के बिना सू जियाओबाई ने आधिकारिक तौर पर मानव अभिजात वर्ग की श्रेणी में कदम रखा था। जैसे ही वह अद्वितीय आनंद में डूबा, अपनी हंसी नहीं रोक सका। क्षितिज पर एक शहर का विशाल छायाचित्र उभर आया। वह अद्वैत सिटी में आ गया था। अध्याय 124 वर्चुअल नेटवर्क। पहचाने जाने से बचने के लिए सू जियाओबाई ने धीमा होना चुना और जानबूझकर एक काला लबादा और मुखौटा पहन लिया। आखिरकार यह परलोक था। हालांकि उनके 2 विशेषता पैनल आंकड़े पहले ही एक साधारण मार्शल भगवान के स्तर तक पहुंच चुके थे। दूसरी दुनिया सिर्फ सामान्य मार्शल देवताओं का घर नहीं थी। अगर गलती से उसका सामना किसी विशिष्ट मार्शल भगवान, एक चरम मार्शल भगवान, एक उत्कृष्ट मार्शल भगवान या यहां तक कि एक मार्शल राजा से हो जाए तो उसका जीवन जबत हो जाएगा। इसके अलावा अद्वैत सिटी में आने का उनका प्राथमिक लक्ष्य इस दुनिया की एक झलक पाना था। जितना संभव हो उतनी अधिक जानकारी और लाभ इकट्ठा करना था, विशेष रूप से महान ट्रांसेंडेंट खेती तकनीक। यदि वह लड़ाई झगड़े से बच सके और विवेक से काम ले तो यही बेहतर होगा। तारांकन प्रतिशत। जैसे ही सू जियाओबाई पास आ रही थी, अचानक एक अजीब और विचित्र आवाज सुनाई दी। एक विदेशी, अन्य विश्व के निवासियों के लिए एलियन का उपयोग किया जाएगा, एक साधारण मार्शल कमांडर के पद पर। सू जियाओबाई को बहुत पहले ही इस उपस्थिति का आभास हो गया था, लेकिन उन्होंने न तो इसे टाला और न ही इसका स्वागत किया। इसके बजाय उसने बस आंकड़े के करीब आने का इंतजार किया। जब सू जियाओबाई ने ऊपर देखा तो उसे 2 मीटर से अधिक लंबी एक आकृति दिखाई दी, जिसका आकार मानव जैसा था, लेकिन उसके माथे पर 3 आंखें थीं, लाल त्वचा थी और कवच पहना हुआ था, जो उसे एक ऐसी भाषा में बात करते हुए देख रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने अपने स्थानिक भंडार से एक ध्वनि आत्मसातकरण पत्थर प्राप्त किया। गढ़ के लोगों ने उससे कहा था कि इस पत्थर से वह दूसरी दुनिया की भाषा जल्दी सीख सकता है। हालांकि चूंकि साउंड एसिमिलेशन स्टोन्स अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और महंगे थे, केवल सुपर बेस के पास ही थे। संयोगवश वो परिवार के समूह की लूट में बड़ी संख्या में ये पत्थर शामिल थे। जैसे ही साउंड एसिमिलेशन स्टोन उसके मुंह में पिघल गया, एक बार रहस्यमय और समझ से बाहर की भाषा अचानक पूरी तरह से स्पष्ट और समझदार हो गई। उद्धरण चिन्ह ... मास्क, अपना मास्क उतारो। यह मेरी तीसरी चेतावनी है। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम पर नियम लागू कर दूंगा। सू जियाओबाई अब 3 आंखों वाले एलियन द्वारा कहे गए हर शब्द को समझ गई थी। ऐसा लगता है कि यह आदमी अद्वैत सिटी का गार्ड है। तो शहर में मास्क पहनना प्रतिबंधित है, तो फिर मैं इसे उतार दूंगा। बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए सू जियाओबाई ने अपना मुखौटा हटा दिया। यह देखकर 3 आंखों वाले एलियन की घबराहट धीरे धीरे कम हो गई। 4 डायरेक्शन सिटी से कोई नहीं, लेकिन फिर भी बस एक और बेकार निम्न श्रेणी का प्राणी। 3 आंखों वाले एलियन ने एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उसमें बोला। स्पष्टतः पत्थर एक संचार उपकरण था जिसका उपयोग संपर्क और समन्वय के लिए किया जाता था। निम्न श्रेणी का प्राणी। ये वर्णन सुनकर सू जियाओबाई ने भौहें ऊपर उठाई, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में इस अद्वैत सिटी की संरचना के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। सू जियाओबाई के हाथ में स्थानिक ऊर्जा का एक ब्लेड टिमटिमाया, जिसने तुरंत संचार पत्थर को आधा काट दिया। इसकी चमक फीकी पड़ गई, जिससे यह बेकार हो गया।
इससे पहले कि 3 आंखों वाला एलियन प्रतिक्रिया दे पाता, सू जियाओबाई बिजली की तरह आगे बढ़ी और एलियन के गले को लोहे की पकड़ में पकड़ लिया। एक और बकवास शब्द बोलो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। सू जियाओबाई बिल्कुल धाराप्रवाह विदेशी भाषा में बात कर रही थी। 1 घंटे बाद सू जियाओबाई ने लापरवाही से अपनी उंगलियां हिलाईं, जिससे आग की लपटें उठी, जिससे 3 आंखों वाले एलियन की लाश राख में बदल गई। लगभग 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अदवल्ट सिटी की संरचना के बारे में मोटे तौर पर समझ मिल गई थी। दूसरी दुनिया में मार्शल कमांडरों को स्पिरिट रैंक योद्धा कहा जाता था। स्पिरिट रैंक के नीचे विभिन्न चरण थे: छद्म योद्धा, मार्शल मास्टर्स और मार्शल जनरल, जिन्हें टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। टियर 5 में योद्धाओं ने उड़ने की क्षमता हासिल कर ली, यही वजह है कि उन्हें स्पिरिट रैंक योद्धा कहा जाता था। मार्शल कमांडरों स्पिरिट रैंक योद्धा से ऊपर मार्शल देवताओं को ट्रांसेंडेंट रैंक योद्धा के रूप में जाना जाता था। इन नामकरण मतभेदों के अलावा मार्शल किंग और मार्शल सम्राट जैसे रैंक पृथ्वी पर समान ही रहे। इसके अतिरिक्त योद्धाओं को साधारण, अभिजात्य, चरम और अर्ध उत्कृष्ट स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि सिनेलुओ क्लाउड सिटी में जहां सू जियाओबाई जा रही थी, वहां एक वास्तविक ट्रांसेंडेंट रैंक योद्धा तैनात था, जो एक सामान्य मार्शल भगवान के बराबर था। अरे, मैं लगभग बर्बाद हो गया। ये जानने पर सू जियाओबाई जोर से शाप देने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने शुरू में मान लिया था कि शहर में कोई मार्शल देवता नहीं है, यही कारण है कि वह साहपूर्वक यहाँ आया था। लेकिन किसने सोचा होगा कि मार्शल भगवान वास्तव में मौजूद थे। शुक्र है, उनकी तत्काल वृद्धि क्षमता ने समय रहते ही उनकी ताकत को सामान्य मार्शल गॉड स्तर तक पहुंचा दिया था। अन्यथा वो पास आने की हिम्मत नहीं कर पाता और तुरंत मुड़कर चला जाता। 3 आंखों वाले एलियन की जानकारी यही नहीं रुकी। अन्य दुनिया को मुख्य रूप से शहरों में विभाजित किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे मानव आधारों को व्यवस्थित किया गया था। सिनेलुओ क्लाउड सिटी केवल एक निचले स्तर का छोटा शहर था, जो आमतौर पर स्पिरिट रैंक योद्धाओं द्वारा संरक्षित था। हालांकि चूंकि यह शहर अधिकांश छोटे शहरों से अधिक मजबूत था, इसलिए इसकी रक्षा एक मार्शल ईश्वर स्तर के योद्धा द्वारा की जाती थी। बड़े शहरों में अभिभावक आमतौर पर अर्धराजा स्तर पर होते थे। बड़े शहरों के ऊपर विशाल शहर थे, जिन पर सच्चे मार्शल राजाओं का शासन था। विशाल शहरों से परे क्या है? यहाँ तक कि 3 आंखों वाले एलियन को भी कोई अंदाजा नहीं था। उसने कभी कोई विशालकाय शहर नहीं देखा था, इससे ऊंचा कुछ भी तो नहीं देखा था। महान उत्कृष्ट तकनीकें। निस्संदेह सू जियाओबाई ग्रेट ट्रांसेंडेंट खेती तकनीकों के बारे में पूछना नहीं भूली थी। लेकिन परलोक में ग्रेट ट्रांसेंडेंट जैसा कोई शब्द नहीं था। इसके बजाय उन्हें सुपर स्पिरिट स्तरीय साधना तकनीकों के रूप में संदर्भित किया गया था। केवल सुपर स्पिरिट स्तर के योद्धा ही उनका अभ्यास कर सकते थे। यही कारण है कि उन्हें उपलब्धि के बजाय रैंक के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। फिर क्या कोई सुपर स्पिरिट स्तर की तकनीकें हैं? नहीं। आत्मा स्तरीय तकनीकों लेसर ट्रांसेंडेंट के बारे में क्या? अत्यंत दुर्लभ, जब तक आप इल्यूसरी टॉवर से गुजर नहीं जाते। ब्रह्मपूर्ण मीनार। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। 3 आंखों वाले एलियन से उसने परलोक के बारे में एक आश्चर्यजनक सत्य सीखा था। अदवर्ल्ड में पृथ्वी के इंटरनेट के समान एक वैश्विक वर्चुअल नेटवर्क जैसा कुछ था। हालांकि जबकि इंटरनेट कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड के माध्यम से काम करता था, जो कि महान प्रलय के बाद लंबे समय से गायब हो गया था, वर्चुअल नेटवर्क स्वर्ग की इच्छा द्वारा संचालित था, सर्वव्यापी और हमेशा सक्रिय। इल्यूसरी टॉवर स्पिरिट रैंक योद्धाओं के लिए वर्चुअल नेटवर्क की सुविधाओं में से एक था, जो परीक्षण और रैंकिंग प्रणाली दोनों के रूप में कार्य करता था। अगर मैं एक निश्चित संख्या में मंजिलें पार कर सकता हूं, तो मुझे खेती की तकनीकों से पुरस्कृत किया जाएगा और वर्चुअल नेटवर्क में शक्तिशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ऐसा लगता है कि इस दूसरी दुनिया में मेरी कल्पना से कहीं अधिक कुछ है। कितना आकर्षक! सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह अब और नहीं झिझका और अन्य विश्व शहर की ओर बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, अन्य विश्व शहर और मानव आधारों के बीच अंतर अधिक स्पष्ट हो गया। मानव ठिकानों में जानवरों के ज्वार से बचने के लिए स्टील की दीवारें थीं, जबकि अदवल्ट सिटी की दीवारें मिट्टी से बनी थीं, लेकिन गंदगी स्टील से भी सख्त थी। इसके अलावा दीवारों पर कई चमकते गठन आरेख उकेरे गए थे, जो दर्शाते हैं कि किसी हमले पर रक्षात्मक संरचनाएं सक्रिय हो जाएंगी। जल्द ही वह शहर में प्रवेश कर गया, और जब उसने अपने सामने हलचल भरा अलौकिक दृश्य देखा, तो सू जियाओबाई की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। अब ये बिल्कुल वही दूसरी दुनिया है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अध्याय 125 वर्चुअल नेटवर्क डिवीजन। सिनेलुओ क्लाउड सिटी को एक छोटा शहर कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह बेस नंबर 15 से भी अधिक विशाल था। बेस नंबर 15 में लगभग 60 मिलियन लोग रह सकते हैं। फिर भी सिनेलुओ क्लाउड सिटी इतनी बड़ी थी कि इसमें कम से कम 100 मिलियन लोग रह सकते थे। इसकी विशालता बिल्कुल अकल्पनीय थी, लेकिन ये बात समझ में आने वाली थी। सिनेलुओ क्लाउड सिटी की देखरेख करने वाले एक मार्शल देवता के साथ इसे अनिवार्य रूप से पृथ्वी पर मानव बस्तियों के बीच सुपर बेस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सुपर बेस के लिए इस पैमाने का होना कोई असामान्य बात नहीं थी।
हालांकि सु जियाओबाई को वास्तव में आश्चर्य हुआ वह ये था कि सेनेलुओ क्लाउड सिटी की सभी इमारतों में एक मजबूत प्राचीन पृथ्वी शैली का सौंदर्य झलक रहा था। इस प्राचीन शैली के भीतर प्राचीन ग्रीस, प्राचीन रोम और प्राचीन मिस्र के प्रभावों के निशान भी थे। ये संस्कृतियों के एक भव्य पिघलने वाले बर्तन की तरह लग रहा था, फिर भी चमत्कारिक रूप से सब कुछ एक साथ सहजता से मिश्रित हो गया। सड़कों पर सभी प्रकार के लोग गुजर रहे थे, प्रत्येक की त्वचा का रंग अलग अलग और आकर्षक विशेषताओं के साथ। कुछ असाधारण रूप से लंबे थे, कुछ की भुजाएं बहुत लंबी थी, कुछ के पैर लंबे थे और कुछ झुके हुए थे। कुछ तो सामान्य मानकों के हिसाब से भी इंसान नहीं थे। उनके मानवीय आकार के अलावा उनके शरीर के बारे में शायद ही कुछ भी वास्तविक मनुष्यों जैसा दिखता हो। योद्धा, मार्शल मास्टर्स, मार्शल जनरल, वे सभी यहाँ हैं। साधारण मार्शल कमांडर, विशिष्ट मार्शल कमांडर, परम मार्शल कमांडर। मैं एक डेमी गॉड मार्शल कमांडर की उपस्थिति को भी महसूस कर सकता हूँ, हालांकि यह काफी दूर है और उस दिशा में वहां एक विशेष रूप से जबरदस्त आभा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्शल भगवान को इस जगह की देखरेख करनी चाहिए। हालांकि इस विदेशी दुनिया के प्राणी स्पिरिट लेवल और सुपर स्पिरिट लेवल जैसे वर्गीकरणों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक सच्चे इंसान सु जियाओबाई के लिए मार्शल कमांडर और मार्शल गॉड जैसे शब्द अधिक उपयुक्त लगते थे। गड़गड़ाहट टिल्डा टिल्डा। उसी समय दूर से एक हलचल तेजी से आ रही थी। सु जियाओबाई की स्थानिक धारणा तुरंत बाहर की ओर विस्तारित हो गई। चौड़ी सड़क पर एक गाड़ी दिखाई दी, हालांकि इसे घोड़ों के बजाय 3S श्रेणी के क्रूर जानवर खींच रहे थे। उनके शरीर इंद्रधनुषी शल्कों से झिलमिला रहे थे, उनके सिर से 2 सींग निकले हुए थे और उनके खुरों से आग की लपटें टिमटिमा रही थीं। स्पष्ट रूप से वे कोई साधारण प्राणी नहीं थे। गाड़ी के पीछे एक तैरती हुई शानदार सीट थी जो दुर्लभ धात्विक खनिजों और कीमती लकड़ियों से बनी थी, जो असाधारणता बिखेर रही थी। उस पर भव्य वस्त्र पहने एक व्यक्ति बैठा था, एक साधारण मार्शल कमांडर जो अपने हाथ में एक लंबा चाबुक लहरा रहा था। वह बेतहाशा हंसा जब उसने सड़कों पर पैदल चलने वालों पर बेरहमी से हमला किया। उसके चाबुक से मारा गया कोई भी व्यक्ति या तो गंभीर रूप से घायल हो गया या उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर भी इस जबरदस्त क्रूरता के बावजूद किसी ने उसे डांटने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि संभ्रांत मार्शल कमांडर भी समय रहते बमुश्किल उसके चाबुक से बच पाए। हालांकि उन्होंने भौहें चढ़ा ली, लेकिन उन्होंने न तो उसके खिलाफ कार्रवाई की और न ही एक शब्द भी बोला। जाहिर है इस आदमी की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी थी। क्या वह मार्शल गॉड का पुत्र हो सकता है? ऐसा लगता है कि चाहे आप कहीं भी जाएं, पृथ्वी पर या किसी विदेशी दुनिया में, जीवन की प्रकृति एक समान रहती है। सु जियाओबाई की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। जल्द ही गाड़ी करीब आ गई। आसपास के लोगों ने रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन सु जियाओबाई बिना किसी डर के सड़क के किनारे पर लगातार चलती रही। कुछ बदकिस्मत विदेशी समय रहते चकमा देने में असफल रहे। चाबुक की मार पड़ी। उनके शरीर बहुत कमजोर थे और वे तुरंत मर गए। जमीन पर खून जमा हो गया। उनकी बेजान आंखें सदमे से खुली रह गईं। बाकी सभी लोग भाग गए थे, केवल सु जियाओबाई खड़ी रह गई थी। अगर वह आदमी उस पर नहीं तो और किस पर चाबुक चलाएगा? लेकिन सु जियाओबाई इतनी आसानी से प्रभावित नहीं हुई। एक साधारण सी चाल से वह सहजता से चाबुक से बच गया। उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार एकमात्र संभ्रांत आत्मा स्तर के योद्धा का अपने हमले से बचना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बस दूसरी ओर देखा और पैदल चलने वालों को मारना जारी रखा। गाड़ी सु जियाओबाई के पीछे चली गई। एक बार जब ये काफी दूर हो गया तो सु जियाओबाई की हथेली में छिपा अर्धचंद्राकार स्थानिक ब्लेड चुपचाप गायब हो गया। वह आदमी जो बेतहाशा हंस रहा था और बिना किसी रोक टोक के दर्शकों को कोड़े मार रहा था, अचानक अपनी जगह पर जम गया। उसके गले पर एक पतला संकीर्ण घाव दिखाई दिया। बूंद बूंद कर खून रिसने लगा। उसकी आभा खत्म हो गई थी। वह मर चुका था मौके पर ही, जैसा कि अपेक्षित था। मार्शल भगवान का बेटा, उसने पहले से ही क्रोध में दहाड़ना शुरू कर दिया है। लगभग उसी क्षण जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, सु जियाओबाई की विशाल आध्यात्मिक इंद्रियों ने मार्शल भगवान की दिशा से क्रोधित दहाड़ का पता लगाया। आधे शहर में भी वह उस आवाज में तीव्र क्रोध महसूस कर सकता था। जल्द ही मार्शल भगवान की भयानक आभा इस स्थान की ओर बढ़ गई। सु जियाओबाई मुस्कुराए। एक ही कदम में वह आंखों से ओझल हो गया। हर 10 कदम पर एक जान चली जाती है, हजारों मील दूर कोई नहीं बचा। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद मैं अपना नाम और योग्यता छिपाते हुए अपना चोगा झाड़ देता हूँ। सु जियाओबाई को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने वास्तव में मन की इस स्थिति को समझना शुरू कर दिया है। मार्शल भगवान के क्रोध के आसपास की अराजकता पर अधिक ध्यान दिए बिना सु जियाओबाई सेनेलुओ क्लाउड सिटी में भटकती रही। उन्हें जल्द ही मानव जगत से ट्रेजर पिल पवेलियन, बीस्ट ट्रेजर पवेलियन और हेवनली वेपन्स पवेलियन जैसी जगहें मिल गईं। हालांकि नाम अलग अलग थे, लेकिन उनके कार्य समान थे। उदाहरण के लिए यहाँ ट्रेजर पिल पवेलियन को टॉवर अपॉन टावर के नाम से जाना जाता था। बीस्ट ट्रेजर पवेलियन क्लाउड समिट पैलेस बन गया। स्वर्गीय हथियार मंडप को रक्तवध गठबंधन कहा जाता था। ऐसा लगता है कि मानव जगत ने इन अवधारणाओं को विदेशी क्षेत्र से उधार लिया होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के सु जियाओबाई ने अंदर कदम रखा।
टावर अपॉन टावर के अंदर वे वास्तव में ग्रेड 9 गोलियां बेच रहे थे। हालांकि निम्न श्रेणी के मूल पत्थर सू जियाओबाई ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा लगता था कि ये विदेशी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली मुद्राएं थी, लेकिन वह वास्तव में मूल पत्थरों के लिए स्पिरिट सिक्के का आदान प्रदान नहीं कर सका। क्या वह ऐसा कर सकता है? दूसरी दुनिया में आत्मा के सिक्कों को कौन पहचानेगा? होस्ट सिस्टम एक निःशुल्क एक क्लिक विनिमय सुविधा प्रदान करता है। एक निम्न श्रेणी के मूल पत्थर के लिए 1 अरब स्पिरिट सिक्के का आदान प्रदान किया जा सकता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठा। क्या 1 अरब स्पिरिट सिक्के एक निम्न श्रेणी के मूल पत्थर के बराबर होते हैं? जिसका अर्थ है कि 10,000 मूल पत्थरों की कीमत वाली इस ग्रेड 9 गोली की कीमत वास्तव में 1 क्वाड्रिलियन है। सू जियाओबाई स्तब्ध थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रेड 9 गोलियां इतनी महंगी थी। उनकी कीमत उनकी वित्तीय पहुंच से पूरी तरह से अधिक थी। अभी मेरी पूरी संपत्ति अधिकतम 1 दर्जन निम्न श्रेणी के मूल पत्थरों के बराबर ही हो सकती है, और यह बिल्कुल निम्न श्रेणी की मुद्रा है। मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी या सर्वोच्च श्रेणी के बारे में क्या? रूपांतरण दर खगोलीय होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सू जियाओबाई ने ब्राउज करना जारी रखा, उसकी नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे अत्यधिक उत्साह से भर दिया। टावर अपॉन टावर के अंदर कीमिया सामग्री की स्थिर आपूर्ति थी। मानव जगत में कीमिया सामग्री का ज्यादातर कारोबार काले बाजार में होता था। यहां तक कि ट्रेजर पवेलियन जैसी जगहों पर भी वे शायद ही कभी बिकते थे, क्योंकि उनके पास अपने उपयोग के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त सामग्री होती थी। लेकिन दूसरी दुनिया में चीजें अलग थीं। संसाधनों की प्रचुरता ने उन्हें परिष्कृत गोलियां और कच्ची कीमिया सामग्री दोनों बेचने की अनुमति दी। यह एक बड़ा अवसर है। लगता है मुझे इस दूसरी दुनिया में कुछ बड़ा व्यवसाय करने की जरूरत है, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए मुझे यही चाहिए। सू जियाओबाई टावर अपॉन टावर की 7वीं मंजिल पर खड़ी हो गई और दूर तक देखती रही। वहां उन्होंने एक रहस्यमयी गहरे काले रंग का क्रिस्टल शिखर देखा। यह गहरा और अशुभ था, मानो ये प्रकाश को भी निगल सकता हो। स्थानिक धारणा के माध्यम से उन्होंने इसकी असली पहचान सीखी। वर्चुअल नेटवर्क प्रभाग अध्याय 126 मायावी मीनार को तोड़ना। अगर हम दूसरी दुनिया में उच्च प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वर्चुअल नेटवर्क डिवीजन इस क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रगति के शिखर पर है। महाप्रलय के बाद मनुष्य अभी भी इंटरनेट से दोबारा नहीं जुड़ सका, और संचारकों के पास छोटी दूरी से परे कोई संकेत नहीं था। फिर भी इस विशाल परलोक में, जो पृथ्वी से अनगिनत गुना बड़ा है, एक आभासी नेटवर्क मौजूद है जो पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। सू जियाओबाई द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार वर्चुअल नेटवर्क सर्वव्यापी स्वर की इच्छा के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो अनगिनत शहरों, अनगिनत जातियों और अनगिनत क्षेत्रों को जोड़ता है। इसका पैमाना समझ से परे है। सर्वव्यापी स्वर की इच्छा, यह दिलचस्प है। इसका मतलब है, जब तक मैं वर्चुअल नेटवर्क में लॉग इन करता हूं, मैं संपूर्ण दूसरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं, है ना? ये वास्तव में अच्छी खबर है। सू जियाओबाई की आंखों में एक चमक चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे वर्चुअल नेटवर्क डिवीजन की ओर चला गया। रास्ते में उनका सामना कुछ डेमी गॉड मार्शल कमांडरों से हुआ, जो सिटी लॉर्ड के बेटे की मौत के बारे में सुराग की तलाश में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। कई शीर्ष स्तरीय मार्शल कमांडरों और दूसरी दुनिया के डेमी गॉड मार्शल कमांडरों से पूछताछ की जा रही थी। जहां तक विशिष्ट मार्शल कमांडरों की बात है, वे संदेह के दायरे में भी नहीं थे। आखिरकार सिटी लॉर्ड का बेटा कम से कम मानक मार्शल कमांडर स्तर पर था और शीर्ष स्तरीय कवच और विभिन्न जीवन रक्षक तकनीकों से लैस था। कम से कम 2 रैंकों के भारी शक्ति अंतर के बिना उसे इतनी तेजी से मारना असंभव होता कि वह मदद के लिए भी नहीं बुला सकता। इस प्रकार सू जियाओबाई सच्चा अपराधी, जो केवल विशिष्ट मार्शल कमांडर स्तर पर था, बिना किसी संदेह के उनके पास से निकल गया। तो यह वर्चुअल नेटवर्क डिवीजन है। यह वास्तव में किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा महसूस होता है। प्रवेश करने पर सू जियाओबाई को मानव बेस के वारियर हॉल के अंदर होने का भ्रम हुआ। फर्श चिकना और प्रतिबिंबित था, सजावट विज्ञान फाय सौंदर्य शास्त्र से भरी थी। फिर भी जब वह मुड़ा, तो विपरीत दिशा में अभी भी पारंपरिक शैली की दुकानें थीं। 2 अलग अलग युगों का यह विचित्र मिश्रण उसे काफी अवास्तविक लगा। मैं वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश करना चाहता हूं। सू जियाओबाई ने रिसेप्शन डेस्क से संपर्क किया और सीधे अपना उद्देश्य बताया। कुछ क्षण बाद उन्हें एक निजी प्रशिक्षण कक्ष में ले जाया गया। विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं के अलावा कमरे में एक पारदर्शी बेलनाकार उपकरण भी था। कर्मचारियों के स्पष्टीकरण के अनुसार, जब तक कोई व्यक्ति डिवाइस में प्रवेश करता है, अपने दिमाग को केंद्रित करता है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, उसे तुरंत वर्चुअल नेटवर्क की दुनिया में ले जाया जाएगा। सू जियाओबाई ने निर्देशों का पालन किया। अंदर जाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति ऊपर की ओर बढ़ा दी। जिस क्षण उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने एक निश्चित सक्रियण तंत्र को छुआ, उनकी चेतना अचानक अलग हो गई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो वह पारदर्शी उपकरण या प्रशिक्षण कक्ष में नहीं था। इसके बजाय उसने खुद को एक हलचल भरे शहर में पाया, जो लोगों और जीवंत हलचल से भरा हुआ था। कृपया एक उपयोक्ता नाम दर्ज करें। अचानक एक यांत्रिक आवाज गूंजी। यह बताना असंभव था कि आवाज पुरुष की थी या महिला की।
एक उपयोक्ता नाम, उसका असली नाम इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता था। उपनाम का भी उपयोग कर सकते हैं। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन। सू जियाओबाई ने सीधे तौर पर अपने आध्यात्मिक हथियार के नाम को अपने इन गेम उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया। उपयोगकर्ता नाम सफलतापूर्वक पंजीकृत। स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन। वर्चुअल नेटवर्क वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वर्चुअल नेटवर्क वर्ल्ड युद्ध, खेती और मार्शल तकनीकों में जबरदस्त सहायता प्रदान करता है। युद्ध, साधना, मार्शल तकनीक। तो एक तरह से वर्चुअल नेटवर्क भी एक मार्शल तकनीक बाजार है। पृथ्वी पर मार्शल तकनीक बाजार जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि सभी प्रमुख गुट अपनी तकनीकों को पूरी तरह से गोपनीय रखते थे। जब तक कोई कुलीन योद्धाओं के लिए उच्च स्तरीय नीलामी में भाग नहीं लेता, मार्शल तकनीक हासिल करने का एकमात्र तरीका लूटपाट करना था। लेकिन दूसरी दुनिया में वर्चुअल नेटवर्क ने वह भूमिका निभा ली थी जो सभी को मार्शल तकनीक, प्रशिक्षण के तरीके और युद्ध का अनुभव प्रदान कर रहा था। आपका वर्तमान पहुंच स्तर 1 है। आप न्यूबॉर्न सिटी और इल्यूस्ट्री टॉवर में प्रवेश कर सकते हैं। न्यूबॉर्न सिटी में आप मार्शल तकनीक, प्रशिक्षण मैनुअल और युद्ध गाइड खरीदने के लिए प्रशिक्षण बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। आप मार्शल तकनीक, खेती की अंतर्दृष्टि और युद्ध रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ व्यापार भी कर सकते हैं। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। तो यह इस तरह काम करता है। वर्चुअल नेटवर्क की अपनी मुद्रा थी प्रशिक्षण बिंदु। प्रशिक्षण बिंदुओं के साथ कोई भी दूसरों के साथ व्यापार कर सकता है। युद्ध का अनुभव, साधना संबंधी अंतर्दृष्टि और मार्शल तकनीकें, इन सभी का आदान प्रदान भौतिक प्रतिलिपि की आवश्यकता के बिना केवल पाठ या छवियों के माध्यम से किया जा सकता है। यही वर्चुअल नेटवर्क का असली कार्य है। वर्तमान में प्रशिक्षण अंक अर्जित करने का प्राथमिक तरीका इल्यूस्ट्री टॉवर के माध्यम से है। इल्यूस्ट्री टावर में कुल 108 मंजिलें हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर साधारण आत्मा स्तर के योद्धा 10वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रत्येक मंजिल को मंजूरी मिलने पर 100 प्रशिक्षण अंक मिलते हैं। 10वीं मंजिल को साफ करने से एक अतिरिक्त स्पिरिट स्तरीय मार्शल तकनीक मिलती है। विशिष्ट आत्मा स्तर के योद्धा 20वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 11वीं और उससे आगे की मंजिलों पर प्रति मंजिल 200 प्रशिक्षण अंक दिए जाते हैं। 20वीं मंजिल को साफ करने से एक अतिरिक्त स्पिरिट स्तरीय मार्शल तकनीक मिलती है। पीक स्पिरिट स्तर के योद्धा 30वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 21 और उससे आगे की मंजिलों पर प्रति मंजिल 300 प्रशिक्षण अंक दिए जाते हैं। 30वीं मंजिल को साफ करने से एक अतिरिक्त स्पिरिट स्तरीय मार्शल तकनीक मिलती है। छद्म पारदर्शी योद्धा 40वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 31 और उससे आगे की मंजिलों पर प्रति मंजिल 400 प्रशिक्षण अंक दिए जाते हैं। 40वीं मंजिल को साफ करने से एक अतिरिक्त सुपर स्पिरिट मार्शल तकनीक मिलती है। उत्कृष्ट स्तर के योद्धा इल्यूस्ट्री टॉवर को चुनौती नहीं दे सकते। सिस्टम स्वचालित रूप से उनके पहुंच स्तर को अपग्रेड कर देगा और नए स्थानों को अनलॉक कर देगा। स्यूडो ट्रांसेंडेंट, जिसे डेमी गॉड लेवल भी कहा जाता है, केवल 40वीं मंजिल तक ही पहुंच सका। और ट्रांसेंडेंट योद्धा टावर को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे सके। तो फिर 40वीं मंजिल से आगे की मंजिलें साफ करने का काम किसे करना था? जैसे ही सू जियाओबाई ने इस पर विचार किया, वर्चुअल नेटवर्क की यांत्रिक आवाज ने उनके अनकहे प्रश्न का उत्तर दिया। यदि आपकी ताकत असाधारण है तो आप ऊंची मंजिलों को चुनौती देना जारी रख सकते हैं। प्रत्येक मंजिल को मंजूरी देने पर पिछले नियमों के अनुसार प्रशिक्षण अंक मिलेंगे। यदि आप किसी मंजिल पर फंस गए हैं तो आप इसे बार बार चुनौती दे सकते हैं। जब तक आप वर्चुअल नेटवर्क के सांख्यिकीय रिकॉर्ड में प्रगति दिखाते हैं, आपको प्रशिक्षण अंक प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंजिल का अपना लीड बोर्ड होता है। यदि आप किसी मंजिल के शीर्ष 100 में रैंक करते हैं तो आपको अतिरिक्त प्रशिक्षण अंक प्राप्त होंगे। हर बार जब आप अपना खुद का रैंकिंग रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो आप अतिरिक्त प्रशिक्षण अंक अर्जित करेंगे। तो यह इस तरह काम करता है। 40वीं मंजिल से आगे ये सब व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर था। आप जितने मजबूत होंगे, आप उतने ही ऊंचे चढ़ेंगे और उतने ही अधिक प्रशिक्षण अंक अर्जित करेंगे। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे तो कोई समस्या नहीं, आप अपनी तकनीकों को परिष्कृत कर सकते थे, युद्ध रणनीतियों का अध्ययन कर सकते थे और एक ही मंजिल पर बार बार चुनौती दे सकते थे। जब तक आप सुधार करते हैं या लीडरबोर्ड पर चढ़ते हैं, तब तक आपको पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रणाली से प्रशिक्षण अंक लगातार जमा हो सकते हैं। अंत में कृपया ध्यान दें कि जब आप वर्चुअल नेटवर्क वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं तो वास्तविक दुनिया की मार्शल तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। केवल वर्चुअल नेटवर्क द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकें ही प्रभावी होंगी। एक नवागंतुक के रूप में सिस्टम आपको 3 आत्मा स्तरीय मार्शल तकनीकों का उपहार देगा, एक शरीर शोधन के लिए, एक हथियार निपुणता के लिए और एक मौलिक क्षमताओं के लिए। कृपया अपना चयन करें और अपनी चुनौती शुरू करने के लिए इल्यूस्ट्री टॉवर पर आगे बढ़ें। अध्याय 127, झूठी सूची। वास्तविकता से मार्शल तकनीकों को वर्चुअल नेटवर्क में नहीं लाया जा सकता है। सू जियाओबाई की अभिव्यक्ति बदल गई। फिर क्या वर्चुअल नेटवर्क से मार्शल तकनीकों को वास्तविकता में लाया जा सकता है? वर्चुअल नेटवर्क से मार्शल तकनीकों को वास्तविकता में लाया जा सकता है। वर्चुअल नेटवर्क से यह जवाब मिलने पर सू जियाओबाई ने आखिरकार राहत की सांस ली। यदि वर्चुअल नेटवर्क में सीखी गई मार्शल तकनीकों का वास्तविकता में उपयोग नहीं किया जा सका, तो वर्चुअल नेटवर्क का क्या मतलब था?
वह यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करेगा। तुरंत एक मार्शल तकनीक चयन विंडो सामने आ गई। शरीर शोधन तकनीकें, हथियार तकनीकें, गुण तकनीकें, इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत अनगिनत स्पिरिट लेवल लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें एक साथ घनीभूत थीं। यह देखकर सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से चमक उठी। हालांकि दुर्भाग्य से वह उनमें से केवल 3 को ही चुन सका। हम शरीर शोधन तकनीकों में वास्तव में 10 निरपेक्ष स्वर्गीय गिरोह शरीर है। अचल राजा सूत्र यहाँ भी है। अरे, सभी लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों में मैंने पहले प्रशिक्षण लिया है, मैं उन सभी को यहाँ पा सकता हूँ। सू जियाओबाई चौंक गई। इस समय उन्हें संदेह होने लगा, क्या ये मार्शल तकनीकें वास्तव में पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा बनाई गई थी, या वे दूसरी दुनिया से थे। क्या ऐसा हो सकता है कि परलोक क्षेत्र और पृथ्वी के बीच का मार्ग खुलने से पहले ही मानवता परलोक के संपर्क में आ चुकी थी। उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरकार मनुष्य के योद्धा बनने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का कारण परलोक से गहराई से जुड़ा हो सकता है। लेकिन अब इस पर विचार करने का समय नहीं था। सू जियाओबाई ने विकल्पों को छानने में लगभग 10 मिनट बिताए। अंत में उन्होंने 3 मार्शल तकनीकों के लिए अपनी पसंद की पुष्टि की। बॉडी रिफाइनिंग तकनीक 5 पीक्स गोल्डन बेल बॉडी। हथियार तकनीक 7 वध तोड़ने वाली सेना। विशेषता तकनीक 1 थॉट फ्यूरियस फ्लेम। जिन तकनीकों से वह पहले से परिचित था, उन्हें न चुनने का कारण सरल था। वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता था और यथासंभव कम पारलौकिक तकनीकों को वास्तविकता में वापस लाना चाहता था। एक बार जब उन्होंने 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों का चयन किया, तो 3 वास्तविक मार्शल मैनुअल तुरंत उनके हाथों में आ गए। हालांकि वर्चुअल नेटवर्क उसे तकनीकें प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें बिना प्रयास के प्राप्त कर सकता है। उन्हें स्वयं ही समझना और अध्ययन करना था। केवल तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल करके ही वह वास्तव में उन पर अपना दावा कर सकता था। प्रणाली। सू जियाओबाई ने तुरंत अपने मन में अपनी खेती प्रणाली का आह्वान किया। मेजबान, मैं यहाँ हूँ। ओह, सू जियाओबाई ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्हें चिंता थी कि उनका सिस्टम वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा होता तो इन 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों में महारत हासिल करने में ही उसे काफी समय लग जाता। लेकिन सिस्टम की सहायता और इसके एक क्लिक प्रशिक्षण स्थान के साथ उसकी दक्षता बहुत अधिक होगी। अपने दम पर खेती करें। असंभव। यदि उसके पास धोखे जैसा लाभ होता और वह उसका उपयोग नहीं करता, तो क्या वह मूर्ख नहीं होता? किस तरह का मूर्ख ऐसा करेगा? लगभग 10 मिनट बाद सू जियाओबाई ने पहले से ही 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों को अंदर से याद कर लिया था। उन्होंने तुरंत अपनी वर्तमान में प्रचलित तकनीकों को नई प्राप्त तकनीकों से बदल दिया। अब मुझे बस इंतजार करना है। सू जियाओबाई बहुत अच्छे मूड में थी। उन्होंने न्यूबॉर्न सिटी के चारों ओर देखा और कई अन्य दुनिया के प्राणियों को पढ़ने या तकनीकों का अभ्यास करने में तल्लीन देखा। लेकिन उसके लिए उस पर समय या प्रयास बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने न्यूबॉर्न सिटी में घूमने का फैसला किया। मार्शल तकनीक हॉल। कुछ ही समय में सू जियाओबाई को एक ऐसी जगह मिल गई जिसने उनकी रुचि को बढ़ा दिया। मार्शल टेक्निक हॉल की संरचना वर्चुअल नेटवर्क हॉल के समान ही की गई थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में यहाँ खरीदारी के लिए महान ट्रांसेंडेंट तकनीकें उपलब्ध थीं। 1, 10, 100, 1000। एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक की लागत कम से कम 10,000 प्रशिक्षण अंक होती है। यदि अरे स्तर का मार्शल कमांडर 40 मंजिलों से लड़ता है, तो वे ठीक 10,000 प्रशिक्षण अंक अर्जित करेंगे। ऐसा लगता है कि वर्चुअल नेटवर्क में ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन यह अभी भी पृथ्वी से कहीं बेहतर है। पृथ्वी पर एक मार्शल भगवान भी एक महान उत्कृष्ट तकनीक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन अन्य विश्व क्षेत्र में, जब तक एक ट्रांसेंडेंट स्तर के योद्धा ने इल्यूसरी टॉवर की 40 मंजिलों को पार कर लिया, उन्हें न केवल पुरस्कार के रूप में एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक प्राप्त होगी, बल्कि वे दूसरे के बदले में पर्याप्त प्रशिक्षण अंक भी जमा कर सकते थे। इसका मतलब था 2 महान ट्रांसेंडेंट तकनीकों को प्राप्त करना, जो उन्हें पृथ्वी पर प्राप्त करने से कहीं अधिक आसान था। निस्संदेह ये तभी संभव था जब कोई वर्चुअल नेटवर्क में सफलता हासिल कर सके और इल्यूसरी टॉवर की आवश्यक मंजिलों को पार कर सके। अन्यथा यह अर्थहीन था। सू जियाओबाई ने ब्राउज करना जारी रखा। कम ट्रांसेंडेंट तकनीकों की लागत आमतौर पर 1000 से 5000 प्रशिक्षण बिंदुओं के बीच होती है। कम ट्रांसेंडेंट एट्रीब्यूट तकनीकें अपेक्षाकृत अधिक महंगी थीं। सबसे महंगी तकनीक 8000 प्रशिक्षण बिंदुओं तक पहुंचती थी, जो ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक के लगभग समान कीमत थी। हालांकि लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें सू जियाओबाई के लिए बहुत कम उपयोगी थीं। इसलिए उन्होंने बस मार्शल टेक्निक हॉल छोड़ दिया और न्यूबॉर्न सिटी की खोज जारी रखी। कल्टीवेशन हॉल। जल्द ही उन्होंने कल्टीवेशन हॉल की खोज की। अंदर देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह मुख्य रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा लिखित खेती मैनुअल बेचता है। इन मैनुअल में दर्ज किया गया कि कैसे उन विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण लिया, प्रगति की, अपनी प्रगति में तेजी लाए और खेती की बाधाओं को संभाला। अधिकांश लोगों के लिए ये अमूल्य खजाने थे, लेकिन सू जियाओबाई के लिए वे कूड़ा थे। खेती का अनुभव, अड़चन हैंडलिंग तकनीक, निर्णायक रहस्य, ये सब उसके एक क्लिक प्रशिक्षण स्थान के सामने पूरी तरह से बेकार था।
उस प्रणाली ने अनुभव की परवाह नहीं की, इसने बस समय की गति बढ़ा दी और उसे किसी भी साधना बाधा को बलपूर्वक पार कर दिया। इसलिए सु जियाओबाई ने कल्टीवेशन हॉल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बैटल हॉल ने उन्हें आकर्षित किया। बैटल हॉल ने युद्ध अनुभव मैनुअल बेचे, क्रूर जानवरों से लड़ने का अनुभव, मार्शल कलाकारों से लड़ने का अनुभव, विभिन्न रहस्यमय जातियों से लड़ने का अनुभव। सु जियाओबाई के पास साधना बिंदु नहीं थे, इसलिए वह अपनी धारणा क्षमता का उपयोग केवल ये सुनने के लिए कर सकते थे कि अन्य लोग इन मैनुअल के बारे में क्या चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं थे। उनकी युद्ध रणनीति सरल थी, अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने विरोधियों को कुचलने के लिए भारी संख्या में तकनीकों का उपयोग करें। युक्ति, तरकीबें, बस आध्यात्मिक हथियार पकड़ो और झूलना शुरू करो। एकमात्र उपयोगी जानकारी क्रूर जानवरों की अद्वितीय क्षमताओं और अजीब जातियों की कमजोरियों के बारे में थी। बैटल हॉल छोड़ने के बाद सु जियाओबाई अंततः अपने अंतिम गंतव्य इल्यूसरी टॉवर पर पहुंची। इल्यूसरी टॉवर बादलों में उड़ गया। वर्चुअल नेटवर्क के अंधेरे क्रिस्टल जैसी वास्तुकला जैसा दिखता है, लेकिन अधिक जटिल और कलात्मक ज्यामितीय पैटर्न के साथ। मीनार के चारों ओर आकाश और जमीन पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। प्रत्येक क्रिस्टल सतह ने प्रत्येक मंजिल के लिए लाइव रैंकिंग प्रदर्शित की। देखो, शैडो स्लेयर फिर से रैंक में ऊपर आ गया है। एक चरम आत्मा स्तर का योद्धा 49वीं मंजिल तक पहुंच गया। एक प्रतिभाशाली व्हाइट वुल्फ ने 51वीं मंजिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 मिनट और 34 सेकंड। उसने ऐसा कैसे किया? देखो, 101वीं मंजिल का रिकॉर्ड अभी बदल गया। जुआन गुआंग ओवरलॉर्ड ने तियान विन हुओ को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। ये सारी बातचीत सुनकर सु जियाओबाई और भी अधिक उत्सुक हो गई। प्रशिक्षण पॉइंट लीडरबोर्ड, बकवास, पहले स्थान पर 1.05 मिलियन अंक है। यह 105 महान उत्कृष्ट तकनीकें हैं। आइए 108वीं मंजिल का रिकॉर्ड देखें, इसे पार करने में कितना समय लगता है। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सर्वोच्च रिकॉर्ड केवल 105वीं मंजिल पर है। अध्याय 128, 105वीं मंजिल पर महान आतंक। यह सही है। टावर साफ करने का उच्चतम रिकॉर्ड केवल 105वीं मंजिल पर रुका और 105वीं मंजिल पर पहले स्थान पर पहुंचने का रिकॉर्ड समय 639 घंटे का था। यदि हम एक दिन को 24 घंटे के रूप में गिने तो 639 घंटे 15 दिनों से अधिक के बराबर होते हैं। केवल एक स्तर को पार करने के लिए आधा महीना खर्च करना, यह संभव नहीं होना चाहिए। पूरे इल्यूसरी टॉवर में 108 मंजिलें हैं। भले ही यह कठिन हो, क्या किसी को कम से कम 107वीं मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्या वे सचमुच 105वीं मंजिल पर रुके थे? सु जियाओबाई हैरान थी। निस्संदेह दूसरी दुनिया का इतिहास पृथ्वी की तुलना में बहुत लंबा था और वर्चुअल नेटवर्क भी अविश्वसनीय रूप से लंबे समय से अस्तित्व में था। आखिरकार वर्चुअल नेटवर्क ने पूरी दूसरी दुनिया को जोड़ दिया, जहां जीवित प्राणियों की संख्या कल्पना से परे थी। सु जियाओबाई के पास यह विश्वास करने का हर कारण था कि उनमें से निश्चित रूप से उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली अनगिनत प्रतिभावान लोग थे। राक्षसी प्रतिभाएं, सच्चे शैतान, विशेष रूप से मार्शल राजा, मार्शल सम्राट और यहां तक कि शक्तिशाली प्राणी, उनका जन्म से ही असाधारण होना तय था। और फिर भी इसके बावजूद अन्य दुनिया के लंबे इतिहास में एक भी व्यक्ति ने इल्यूसरी टॉवर की सभी 108 मंजिलों को पूरी तरह से साफ नहीं किया था। कोई भी 106वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। यह सचमुच अविश्वसनीय है। शुरुआत में सु जियाओबाई ने सोचा कि चूंकि वह आते ही इल्यूसरी टॉवर में प्रवेश कर सकता है, ये जगह शायद कुछ शुरुआती प्रशिक्षण मैदान है और बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इल्यूसरी टॉवर की कठिनाई उम्मीदों से कहीं अधिक थी। वहां अभी भी 3 पूरी मंजिलें थीं जिन पर कभी विजय नहीं पाई गई थी। बच्चे, तुम यहाँ नए हो, है ना? त्रिकोणीय सिर और चांदी की त्वचा वाले दूसरी दुनिया के एक प्राणी ने सु जियाओबाई की बातें सुनी और उपहास किया। उसने सु जियाओबाई को ऊपर से नीचे तक देखा। 105वीं मंजिल तक पहुंचना पहले से ही डरावना है। क्या आप जानते हैं कि वह स्तर क्या दर्शाता है? ओह, यह क्या दर्शाता है? सु जियाओबाई ने उत्सुकता से पूछा। आप भाग्यशाली हैं। मैं अभी अभी 43वीं मंजिल से गुजरा हूं और मैं अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं आपको ये समझाऊंगा, अन्यथा आप अनजान बनकर घूम रहे होंगे। त्रिकोणीय सिर वाला अन्य विश्ववासी मुस्कुराया और इत्मीनान से बोला, आपको नियमों को जानना चाहिए। ट्रांसेंडेंट स्तर को पार करने के बाद आप टॉवर को चुनौती नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है वह सब ट्रांसेंडेंट स्तर है। अधिकांश सब ट्रांसेंडेंट के लिए उनकी सीमा 40वीं मंजिल है। 41वीं मंजिल के बाद कठिनाई काफी बढ़ जाती है। जारी रखने के लिए आपको एक असाधारण सब ट्रांसेंडेंट बनना होगा। यदि आप 50वीं मंजिल तक पहुंचते हैं तो बधाई हो, आप पहले से ही सब ट्रांसेंडेंट स्तर पर शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों में से हैं। 60वीं मंजिल को साफ करने के लिए आपकी शक्ति उत्कृष्ट स्तर पर होनी चाहिए। क्रॉस दायरे की शक्ति। सु जियाओबाई का दिमाग हिल गया। बाहरी दुनिया में उसके पास आर पार की लड़ाई लड़ने की ताकत थी, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क में सभी मार्शल आर्ट तकनीकें अक्षम कर दी गईं, जिसका अर्थ है कि उसने अपना लाभ खो दिया था। 70वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक संभ्रांत ट्रांसेंडेंट बनने की आवश्यकता है। 80वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको पीक ट्रांसेंडेंट स्तर पर होना चाहिए।
90वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सब किंग स्तर पर होना होगा। 100वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको वन ओरिजिन मार्शल किंग स्तर पर होना चाहिए। यह सुनकर सू जियाओबाई की शिष्याएं तेजी से सिकुड़ गईं। एक सब ट्रांसेंडेंट जो डेमी गॉड मार्शल कमांडर स्तर से सिर्फ एक कदम ऊपर था, को 90वीं मंजिल को खाली करने के लिए एक सब किंग की शक्ति तक पहुंचना था। यह पहले से ही भयानक था। लेकिन 100वीं मंजिल के बाद बिजली की आवश्यकता मार्शल किंग स्तर तक बढ़ गई। इससे उन्हें मार्शल किंग रैंकिंग सिस्टम भी याद आ गया, इसलिए मार्शल किंग्स के पहले स्तर को वन ओरिजिनल मार्शल किंग कहा जाता था। बच्चे, तुम क्या सोचते हो? अभी तक हैरान हो गए? यह सुनने के बाद छोटा महसूस हो रहा है कि सब ट्रांसेंडेंट के पास मार्शल किंग स्तरीय शक्ति हो सकती है। लेकिन बहुत निराश न हो, जो लोग इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं वे मूल रूप से असंख्य जातियों के प्रतिभाशाली और पवित्र पुत्र हैं। वे दिव्य निकायों, पवित्र निकायों और यहां तक कि शाही निकायों के साथ पैदा हुए हैं। साथ ही उनके पास भारी मात्रा में संसाधन डाले गए हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। असंख्य जातियों की प्रतिभाएं, आकाशीय पिंड, पवित्र पिंड, शाही पिंड। सू जियाओबाई ने चुपचाप इन नई शर्तों पर ध्यान दिया। फिर 100वीं मंजिल के बाद क्या होगा? वह उत्सुक था। यदि वे प्रतिभाएं वन ओरिजिनल मार्शल किंग से आगे के स्तर तक पहुंच सकती हैं, तो सभी 108 मंजिलों को साफ करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, काश यह इतना आसान होता। त्रिकोणीय सिर वाले अन्य विश्ववासी ने अपनी आंखें घुमाई। 100वीं मंजिल के बाद प्रत्येक स्तर अत्यधिक कठिन हो जाता है। एक मूल मार्शल किंग मुश्किल से 102वीं मंजिल को संभाल सकता है। 130वीं मंजिल को पार करने के लिए आपको 2 मूल मार्शल किंग स्तर पर होना होगा। 105वीं मंजिल के लिए आपको 3 मूल मार्शल किंग होना चाहिए। 106वीं मंजिल और भी कठिन है। इसे पार करने का मौका पाने के लिए आपको 4 ओरिजिन मार्शल किंग बनने की आवश्यकता हो सकती है। जहां तक 107वीं मंजिल की बात है, कोई नहीं जानता कि यह कितना कठिन है, क्योंकि किसी ने इसे कभी नहीं देखा है। लेकिन अनुमान के आधार पर 107वीं मंजिल के लिए संभवतः 5 ओरिजिनल मार्शल किंग स्तर की आवश्यकता होती है। और जहां तक 108वीं मंजिल की बात है, वह उपसम्राट स्तर पर है। अरे बच्चे, अब आप अंततः समझ गए कि उच्चतम रिकॉर्ड केवल 105 मंजिलों का ही क्यों है। ठीक है, एक सब ट्रांसेंडेंट हरी ओरिजिनल मार्शल किंग स्तर तक पहुंच रहा है। जरा सोचिए कि यह कितना भयानक है। त्रिकोणीय सिर वाले अदवल्डर के शब्दों ने सू जियाओबाई को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जैसा कि अपेक्षित था, उसने परलोक को कमतर आंका था। एक सब ट्रांसेंडेंट जो केवल सब डिवाइन मार्शल कमांडर स्तर पर था, वास्तव में 3 ओरिजिनल मार्शल किंग के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकता था। इसका मतलब था 2 संपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों को पार करना। पृथ्वी पर सू जियाओबाई पहले से ही सबसे मजबूत इंसानों में से एक थी, जो अपने स्तर से ऊपर के पूरे बड़े क्षेत्र से लड़ने में सक्षम थी। लेकिन दूसरी दुनिया की प्रतिभाओं की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। धोखेबाजों के साथ भी मैं उनके साथ नहीं रह सकता। यह पागलपन है। सू जियाओबाई आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। दूसरी दुनिया की शक्ति सीमा बहुत अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मानवता इतनी चिंतित थी। यदि दुनिया के बीच प्रवेश द्वार का विस्तार होता, तो दूसरी दुनिया के ये विलक्षण लोग मानवता को मिटा सकते थे और कुछ ही समय में पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकते थे। लेकिन चुनौती जितनी मजबूत है, उतनी ही दिलचस्प है। ये भ्रामक टॉवर और अधिक रोमांचक होता जा रहा है। मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ? एक सच्चा मार्शल भगवान बनने से पहले क्या मैं उन विलक्षण प्रतिभाओं के स्तर तक पहुंच सकता हूँ? या शायद, बस शायद, मैं 107वीं मंजिल देखने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। सू जियाओबाई का खून उत्तेजना से खौल उठा। लक्ष्य जितना कठिन था, वह उस तक पहुंचना उतना ही अधिक चाहता था। दूसरी दुनिया के सभी प्रतिभाशाली लोग 105वीं मंजिल पर फंस गए थे, 106वीं मंजिल को पार करने में असमर्थ थे। इसके आगे किस तरह का आतंक इंतजार कर रहा था? यदि संभव हो तो वह स्वयं ये पता लगाना चाहता था। उन तथाकथित विलक्षणताओं को पार करने के लिए और शीर्ष पर खड़े होने के लिए। डिंग, 5 पीक्स गोल्डन बेल बॉडी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। डिंग, 7 स्लॉटर ब्रेकिंग आर्मी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। डिंग, 1 थॉट फ्यूरियस फ्लेम उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उसी समय सिस्टम अधिसूचना बजी। सू जियाओबाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, उनका चेहरा सदमे से भर गया। उच्चतम स्तर, अध्याय 129 कियानकुन तकनीक का पूर्ण संस्करण। सिस्टम, क्या हो रहा है? यह अचानक उच्चतम स्तर पर कैसे पहुंच गया? सू जियाओबाई पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मेजबान, आपके द्वारा प्रदान की गई 3 साधना तकनीकों में कुछ विशेष गुण हैं। 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस बहुत ही कम समय में उनके सभी सिद्धांतों को समझ सकता है और सीधे उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। सिस्टम की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी जिसे सू जियाओबाई ठीक से नहीं समझ सकी। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, वर्चुअल नेटवर्क से प्राप्त किसी भी खेती तकनीक को 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में रखा जा सकता था। शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत चरणों को छोड़कर एक पल में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता था। पवित्र बकवास। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी तकनीक में आसानी से उच्चतम स्तर तक महारत हासिल कर सकता हूं? सू जियाओबाई के दिल में बेकाबू उत्साह उमड़ पड़ा। तुरंत उच्चतम स्तर पर पहुंचने का क्या मतलब था?
इसका मतलब है कि मुझे अलग अलग क्षेत्रों के अन्य कृषकों की तरह कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अथक अभ्यास करना, विश्लेषण करना, चिंतन करना और लंबी अवधि तक खेती की तकनीकों को श्रमसाध्य ढंग से समझना। मुझे बस इतना करना है कि पर्याप्त प्रशिक्षण बिंदु जमा करें, कल्टीवेशन टेक्निक हॉल में जाएं, जितनी संभव हो उतनी तकनीकें खरीदें, उन्हें वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में रखें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और बूम तकनीक अपने उच्चतम स्तर पर निपुण हो जाएगी। इससे उसकी ताकत कुछ ही पलों में रॉकेट की तरह आसमान छूने लगेगी। हा 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 हा। इस विचार पर सु जियाओबाई अब अपने उत्साह को रोक नहीं सकी और वहीं जोर से हंस पड़ी। पास में एक 3 सींग वाला एलियन आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देख रहा था। क्या यह आदमी पहले कही गई बातों से डर गया? चीजें साफ करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे इल्यूश्री टावर को चुनौती देने जाना चाहिए। सु जियाओबाई मुस्कुराए। इसके साथ ही वह मुड़ा और इल्यूश्री टावर के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। बच्चे, मैं डोंग हे डुआन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? 3 सींग वाले एलियन ने पीछे से आवाज लगाई। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन। सु जियाओबाई ने बिना पीछे देखे इल्यूश्री टावर में कदम रखने से पहले लापरवाही से अपने द्वितीयक उपनाम की सूचना दी। स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन। ये काफी अच्छा नाम है, लेकिन मुझे अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। लानत है, मैं बहुत करीब था। बस थोड़ा सा और मैं पुरस्कार अर्जित करने के लिए शीर्ष 100 में जगह बना सकता था। कर्मचारियों के नेतृत्व में सु जियाओबाई ने इल्यूश्री टावर में प्रवेश किया और भ्रम के द्वार में कदम रखा। कर्मचारियों के अनुसार इल्यूश्री टावर के अंदर की चुनौतियां एक पूरी तरह से अलग दुनिया में होती हैं, जिससे प्रतिभागियों को विनाश की चिंता किए बिना अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। ये वास्तव में पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। जैसे ही सु जियाओबाई ने भ्रम के द्वार से कदम रखा, उसे अपने नीचे की जमीन नर्म महसूस हुई। यह अब कंक्रीट का फर्श नहीं, बल्कि बंजर मिट्टी का विशाल रेगिस्तान था। दुनिया अंतहीन रूप से फैली हुई है। इसमें ऊबड़ खाबड़ ऊंची चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी पौधा या पेड़ नहीं है, जो युद्ध से सभी विकर्षणों को दूर कर देता है। इल्यूश्री टावर की पहली मंजिल पर आपका स्वागत है। वर्चुअल नेटवर्क से एक यांत्रिक आवाज गूंजी। कृपया अपना हथियार चुनें। एक तैरती हुई खिड़की में हथियारों की एक सूची दिखाई दी। क्या मैं 2 हथियार उठा सकता हूँ? सु जियाओबाई के विचार हिल उठे। आप जितने चाहें उतने चुन सकते हैं। उस स्थिति में मुझे एक लंबा ब्लेड और एक मानसिक उड़ान शील्ड दे दो। मार्शल आर्ट और मानसिक क्षमताओं दोनों के दोहरे साधक के रूप में सु जियाओबाई स्वाभाविक रूप से दोनों व्यवसायों के लाभों को संयोजित करना और अधिकतम करना चाहती थी। हवा से 2 हथियार बने। दोनों बुनियादी आत्मा हथियार थे। चल दर। सु जियाओबाई ने साइकिक फ्लाइंग शील्ड को जमीन पर रखा और अपना लंबा ब्लेड घुमाया। पहली मंजिल की चुनौती शुरू होती है। जैसे ही वर्चुअल नेटवर्क की यांत्रिक आवाज गूंजी, दूर से ठंड से ढके 3 विशाल बाघ उभरे। सु जियाओबाई पर दहाड़ते हुए उनके खूनी पंजे खुल गए। एस रैंक विदेशी जानवर। उनमें से 3 का एक साथ सामना करना एक सामान्य मार्शल कमांडर के लिए भारी होगा। शुरू से ही कठिनाई कोई मजाक नहीं थी, लेकिन सु जियाओबाई के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसकी निगाहें तेज हो गईं, उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। उसकी आकृति अचानक खतरनाक गति से आगे बढ़ी। उसका लंबा ब्लेड एक अशुभ आभा के साथ लाल चमक रहा था। फर्स्ट किल ड्रैगन स्लेयर। रक्त लाल प्रकाश के 3 चाप हवा में फैले हुए थे। 3 एस रैंक के विदेशी जानवर तुरंत आधे अधूरे टुकड़ों में बंट गए, मौके पर ही मृत हो गए। पहली मंजिल साफ हो गई। इनाम 100 प्रशिक्षण अंक। क्या आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहेंगे? आगे बढ़ना। हालांकि वह दूसरी मंजिल पर जा रहा था, लेकिन माहौल अपरिवर्तित रहा। अंतर केवल इतना था कि 3 एस रैंक विदेशी जानवर गायब हो गए थे, उनकी जगह 5 नए जानवर आ गए थे। ओह, परिचित चेहरे। नए एस रैंक विदेशी जानवर 3 सींग वाले फ्लेम गेंडे थे, जिनसे सु जियाओबाई ने पहले बेस 18 पर सामना किया था। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार मार डाला था, मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से मारूंगा। सु जियाओबाई ने मुस्कुराते हुए खुद को तोप के गोले की तरह आगे बढ़ाया। उसका लंबा ब्लेड एक बार फिर चमक उठा। सु जियाओबाई ने बिना कोई पसीना बहाए आसानी से 10 मंजिलें पार कर ली। दुश्मनों की संख्या बढ़ती गई। 3 से 5, 7, 10, 15। वे मजबूत भी होते गए, लेकिन सु जियाओबाई के लिए वे कुछ भी नहीं थे। उसे अपने ब्लेड की भी जरूरत नहीं थी, बस उसकी उंगली का एक झटका ही काफी था। एक ही चिंगारी से आग की लपटों का समुद्र फूट पड़ा, जिसने एक पल में सभी विदेशी जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। आखिरकार वह एक विशिष्ट मार्शल कमांडर था और उसकी 3 लेसर ट्रांसेंडेंट खेती तकनीकों को पहले ही उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया गया था। 10 मंजिलें साफ करना। बच्चों का खेल। 10वीं मंजिल साफ हो गई। इनाम 100 प्रशिक्षण अंक। बोनस, आपने एक आत्मा स्तरीय साधना तकनीक अर्जित कर ली है। कृपया अपनी तकनीक चुनें। एक परिचित चयन विंडो दिखाई दी। सु जियाओबाई ने संकोच नहीं किया और एक कम ट्रांसेंडेंट स्ट्रेंथ तकनीक लाइट स्लेइंग जेड शटर तकनीक चुनी। वो शुरू में कियानकुन तकनीक जैसी एक विशेष विशेषता तकनीक का चयन करना चाहते थे, क्योंकि ऐसी तकनीकें ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीकों जितनी ही मूल्यवान थीं। लेकिन निश्चित रूप से वर्चुअल नेटवर्क को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। इसने केवल धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, बर्फ, तूफान और जहर जैसी मौलिक तकनीकों की पेशकश की।
यहां तक कि लाइटनिंग तकनीक को भी प्रशिक्षण बिंदुओं के साथ खरीदा जाना था। इसे ध्यान में रखते हुए सू जियाओबाई ने लाइट स्लेइंग जेड शैटर तकनीक को चुना, जिससे उनकी विस्फोटक ताकत बढ़ गई। लाइट स्लेइंग जेड शैटर तकनीक चयनित तकनीक की एक भौतिक प्रति सू जियाओबाई के हाथों में आ गई। वर्चुअल नेटवर्क, मेरे पास अब 1000 प्रशिक्षण अंक है। क्या मैं उन्हें यही किसी अन्य तकनीक के लिए बदल सकता हूं? आप तुरंत विनिमय कर सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने एक अन्य तकनीक के लिए 1000 अंक का आदान प्रदान किया। कियानकुन तकनीक, संपूर्ण सूक्ष्म स्तरीय अंतरिक्ष विशेषता तकनीक। अध्याय 130, स्थानिक गुरुत्वाकर्षण और स्थानिक संपीड़न। पृथ्वी पर इसे खोजना असंभव था, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क में इसकी कीमत स्पष्ट रूप से तय की गई थी, केवल 1000 प्रशिक्षण बिंदुओं के लिए उपलब्ध। हालांकि अगर यह कोई बाहरी व्यक्ति होता तो वे कभी भी केवल प्रवेश स्तर की विशेषता संवर्धन तकनीक पर 1000 प्रशिक्षण बिंदु खर्च नहीं करते, भले ही वह अंतरिक्ष से संबंधित हो। उनके लिए अंतरिक्ष विशेषताएं वास्तव में दुर्लभ और अत्यधिक उपयोगी थीं, लेकिन उन्हें विकसित करना बेहद कठिन भी था। अंतरिक्ष विशेषताओं का अध्ययन करने में समय लगाने के बजाय उनके लिए बॉडी टेम्परिंग तकनीकों या हथियार तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा, जो अधिक समग्र सुधार प्रदान करेगा। लेकिन सू जियाओबाई के लिए क्या ये कोई समस्या भी थी? तकनीक कोई भी हो, उसे इसे समझने में मेहनत या समय खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बस इसे अपने वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में डाल सकता है, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकता है और तुरंत सर्वोच्च महारत हासिल कर सकता है। इसके अलावा सू जियाओबाई लंबे समय से कियानकुन तकनीक के पूर्ण संस्करण के लिए उत्सुक थी। अब जब आखिरकार उसे यह मिल गया और इसे खरीदने का अवसर मिला, तो इसमें झिझकने की क्या बात थी? वह इसे तुरंत अधिकतम कर देगा और इसे वास्तविकता में वापस लाएगा। क्या आप अगले स्तर पर जाना चाहेंगे? खरीदारी करने के बाद वर्चुअल नेटवर्क का सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। कोई जल्दी नहीं, पहले मुझे इन 2 तकनीकों को पढ़ना समाप्त करने दीजिए। प्रत्येक स्तर के बाद वर्चुअल नेटवर्क जांच करेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि चुनौती देने वालों के पास अपनी पिछली लड़ाइयों को पचाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त समय हो। लेकिन सू जियाओबाई को कुछ भी पचाने की जरूरत नहीं थी। उनका एकमात्र कार्य नई अधिग्रहित तकनीकों को याद रखना और उन्हें अपने वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में संग्रहित करना था। एक क्षण बाद दोनों तकनीकों को अंदर रखा गया। आगे बढ़ना। भले ही तकनीकों का अभी भी विकास किया जा रहा था और पूरी तरह से महारत हासिल नहीं हुई थी, स्तर 11 से 20 को विशिष्ट मार्शल कमांडरों को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसे डरने की कोई बात नहीं थी। वह ऑटो प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण अंक अर्जित करने के लिए कई कार्य कर सकता है, स्तरों को पार कर सकता है। स्तर 11 की चुनौती शुरू करें। जैसे ही वर्चुअल नेटवर्क की आवाज गूंजी, 3 SS रैंक वाले क्रूर जानवर सू जियाओबाई के सामने प्रकट हुए। वे विशाल फीनिक्स जैसे प्राणी थे जो अंतहीन आग में नहाए हुए थे। उनके पंखों की झिलमिलाहट मात्र से हवा में गर्मी की लहरें दौड़ने लगी। आग की लपटें। देखते हैं किसकी आग अधिक तेज है। उग्र ज्वाला दहाड़। उसकी उंगली के एक झटके से प्रचंड ज्वाला की एक रेखा हवा में चमकी और गायब हो गई। तुरंत बाद 3 SS रैंक वाले विदेशी जानवरों के बीच एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक प्रचंड नरक ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें राख में बदल दिया। अल्पविराम अल्पविराम। लेवल 11 लीडरबोर्ड पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। ये स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन कौन है? वह अचानक लेवल 11 में 13वें स्थान पर पहुंच गया। उसने इसे 10 सेकंड से भी कम समय में साफ कर दिया। अवश्य ही कोई पवित्र कुल या अमर कुल का विलक्षण व्यक्ति अपना पदार्पण कर रहा होगा। लीडरबोर्ड अपडेट ने तुरंत व्यापक ध्यान और चर्चा आकर्षित की। सू जियाओबाई एक विशिष्ट मार्शल कमांडर थी। लेवल 10 से पहले की रैंकिंग में केवल सामान्य मार्शल कमांडरों को ही दर्ज किया जाता था, जिसका अर्थ है कि केवल उस स्तर के लोगों को ही सूचीबद्ध किया जा सकता था। लेकिन लेवल 11 और उससे आगे का क्षेत्र विशिष्ट मार्शल कमांडरों का था। जैसे ही सू जियाओबाई ने लेवल पार किया, उनका नाम स्वचालित रूप से लीडरबोर्ड में लॉग इन हो गया। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन डोंग हेडुआन, जो लेवल 43 के लिए अपनी रणनीति का विश्लेषण कर रहा था, की नजर नाम पर पड़ी और वह तुरंत दौड़ पड़ा। उसकी नजर सू जियाओबाई की 13वें स्थान की रैंकिंग पर थी। ये लड़का आते ही रैंकिंग में चढ़ गया। उसके पास कुछ वास्तविक कौशल है। तभी पास की एक क्रिस्टल स्क्रीन चमकी, जिसने डोंग हेडुआन का ध्यान आकर्षित किया। वह यह देखकर दंग रह गया कि स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन नाम लेवल 12 लीडरबोर्ड पर भी दिखाई दिया था, जो 18वें स्थान पर था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हर कुछ सेकंड में एक नया रैंकिंग अपडेट दिखाई देगा। सू जियाओबाई का नाम लगातार चढ़ता गया। मंजिल 11, मंजिल 12, मंजिल 13। 10 मिनट से भी कम समय में वह लेवल 20 तक चार्ज हो गया था। मैंने उसे कम आंका होगा। शायद वह वास्तव में एक पवित्र कबीले या अमर कबीले का विलक्षण व्यक्ति है। डोंग हेडुआन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेवल 20 पास हो गया। आपने 200 प्रशिक्षण अंक अर्जित किए हैं। इसके अतिरिक्त आपको स्पिरिट लेवल कल्टीवेशन तकनीक से पुरस्कृत किया जाता है। कृपया अपनी वांछित तकनीक चुनें। वर्चुअल नेटवर्क का सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा और सू जियाओबाई के सामने एक चयन विंडो खुल गई। ये वाला।
एक त्वरित नजर के बाद उन्होंने निर्णायक रूप से आंतरिक मेरिडियन सुदृढ़ीकरण में विशेषज्ञता वाली एक लेसर ट्रांसेंडेंट स्पिरिट तकनीक को चुना, पर्पल माइक्रो स्टिल वाटर कोडेक्स। यह तकनीक अचल राजा सूत्र के समान कार्य करती है, जो आंतरिक शिरोबिंदु, हड्डियों, रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। सू जियाओबाई ने विदेशी जानवरों को भस्म करने के लिए आग की लपटों का एक समुद्र तैयार करते हुए एक विशेषता तकनीक का इस्तेमाल किया था। लेकिन हालांकि वह पहले दुश्मनों को तुरंत मार सकता था, बाद में मुठभेड़ों के लिए उसे कई हमलों की आवश्यकता थी। लेसर ट्रांसेंडेंट विशेषता तकनीकों ने महत्वपूर्ण मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत की। इससे पहले सू जियाओबाई के पास 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें थीं, जिनमें द इमूवेबल किंग सूत्र भी शामिल थी, जो उनके अंदरूनी हिस्सों को मजबूत करती थी, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत के बारे में चिंता किए बिना सहजता से हावी होने की अनुमति मिलती थी। लेकिन वर्चुअल नेटवर्क में उनकी सारी तकनीकें साफ हो गईं। ये फिर से शुरुआत करने जैसा था। बाद में ऊर्जा की कमी के कारण धीमी होने से बचने के लिए उन्होंने विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक तकनीक प्राप्त करने का निर्णय लिया, अधिक सहनशक्ति सुनिश्चित करना। अब मेरे पास 3480 प्रशिक्षण अंक है। स्तर 20 को पार करने के लिए आधार इनाम 2000 अंक था, जबकि अतिरिक्त 1480 रैंकिंग रिकॉर्ड तोड़ने से आए थे। बस 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक खरीदने के लिए पर्याप्त है। सू जियाओबाई ने तुरंत अपने विकल्पों की समीक्षा की। उसे पूर्ण स्पेक्ट्रम संवर्धन की आवश्यकता थी। बॉडी टेम्परिंग तकनीकों के लिए वह शक्ति प्रकार, शरीर मजबूती, चपलता आधारित और आंतरिक सुदृढ़ीकरण तकनीकें चाहते थे। ये सभी हथियार तकनीकों के लिए उन्होंने पहले कृपाण तकनीकों को प्राथमिकता दी, दूसरों को बाद के लिए छोड़ दिया। आखिरकार उसका लक्ष्य टावर पर चढ़ना था। तत्काल विस्फोटक शक्ति महत्वपूर्ण थी। विशेषता तकनीकों के लिए अग्नि आधारित तकनीकों में सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति थी। बिजली की विशेषताएं और भी मजबूत थीं, लेकिन उनकी तकनीकें 3000 प्रशिक्षण बिंदुओं पर शुरू हुई। बहुत असाधारण। मैं ये तीनों ले लूंगा। सू जियाओबाई ने 2 शक्ति प्रकार की तकनीकों और एक कृपाण तकनीक का चयन किया। सभी कच्ची आक्रमण शक्ति पर केंद्रित है। कोई चकमा नहीं, कोई विस्तृत रणनीति नहीं, बिल्कुल शुद्ध प्रचंड शक्ति। अल्पविराम डिंग। कियानकुन तकनीक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। डिंग। लाइट स्लेइंग जेड शटर तकनीक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जैसे ही सू जियाओबाई ने 3 नई लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें हासिल की, सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। उसकी शक्ति एक बार फिर आसमान छू रही है। तो ये कियानकुन तकनीक का पूर्ण संस्करण है। जैसा कि अंतरिक्ष विशेषता तकनीक से अपेक्षा की जाती है, प्रवर्धन पागलपनपूर्ण है। सू जियाओबाई ने अपनी आंखें खोली। भीतर एक तेज चमक चमक रही थी। कियानकुन तकनीक अपने चरम पर होने के साथ उनकी खोई हुई स्थानिक जागरूकता तुरंत वापस आ गई। उनकी टेलीपोर्टेशन रेंज 100 मीटर तक बढ़ गई। स्थानिक प्रवर्धन प्रभाव भी नाटकीय रूप से बढ़ा। यदि कियानकुन तकनीक के मध्यवर्ती संस्करण ने चपलता को 5 गुना बढ़ा दिया, तो उच्चतम स्तर ने अब गति में 10 गुना वृद्धि प्रदान की है। इस गति ने पश्चिम में लगभग हजारों मील प्रतिद्वंदी को बढ़ावा दिया। इसने अकेले प्रदर्शित किया कि विशेषता तकनीकों को समझना इतना कठिन क्यों था। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी स्पेस ब्लेड तकनीक में भी भारी बदलाव आया था। अपना हाथ उठाते हुए सू जियाओबाई ने एक स्पेस ब्लेड बनाया। अब अर्धचंद्राकार आकृति नहीं रही, वो एक पूर्ण चक्र में परिवर्तित हो गया था। बिल्कुल पतली, दर्पण जैसी अंगूठी। इसमें से कोई भी कट हद से ज्यादा घातक था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये 2 नई स्थानिक क्षमताएं हैं, स्थानिक गुरुत्वाकर्षण और स्थानिक संपीड़न।